प्रेमी सलाम और स्वागत करता हूं। आगे के टाइम में अगर आप लोगों को वीडियो ऑन नहीं है तो आपको कंफर्ट है तो प्लीज आपको वीडियो ऑन कीजिए, परिवार के साथ बैठिए। आगे के समय डॉक्टर सजी कुमार के को बुलाना चाहता हूँ, इसके साथ ट्रांसलेशन के लिए ब्रदर को भी बुलाना चाहता हूँ। ओवर टू यू डॉक्टर सजी कुमार। Thank you, Brother Jinu, for this wonderful opportunity. And I greet all of you, Dr. Paul Thomas Matthew, and all the pastors and everybody from Philadelphia Fellowship Church, India. धन्यवाद भाई जिनू इस परिचय का और इस सौभाग्य के लिए। मैं आप सबका एक और बार अभिनंदन करना चाहूंगा, विशेष करके पास्टर पॉल टी मैथ्यूज और जितने भी वरिष्ठ पासवान मुझे आज सुन रहे हैं, आप सबका एक और बार अभिवादन। So as we sit here as families, I understand there are people joined as families today, just like yesterday. And there are people who have joined who are not yet married, but getting prepared themselves for marriage. So this time that we spend should be useful for both the groups. और जैसे कि मैंने कल भी कहा, मुझे आज भी ज्ञात है कि मुझे सुनने वाले कुछ लोग पारिवारिक लोग हैं, मतलब शादीशुदा लोग हैं, शादी हो चुकी है। कुछ ऐसे जवान हैं जो शादी की योजना बना रहे हैं और आने वाले दिनों में शादी करना चाहते हैं। और जैसा सेशन हम लेंगे आज के दिन, वो दोनों के लिए, दोनों समूहों के लिए आशीषमय हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है। Just like Brother Jinu mentioned, during this lockdown time, the problems that family faces actually doubled because a lot of domestic issues, violence in the family started to happen in our country. और जैसे कि भाई जिनू ने बताया कि इस लॉकडाउन के दरमियान जितने भी पारिवारिक समस्या थी वो लगभग दुगनी हो चुकी है, क्योंकि परिवार आपस में समय ज्यादा बिताने लगे तो समस्याएं बढ़ने लगी है। One of the ways devil try to creep into our spirituality is to creep into our family life and disturb our peace of mind. एक तरीका जिसके द्वारा शैतान हमारे आत्मिक जीवन में घुसकर बर्बाद करने की कोशिश करता है, वो तरीका है हमारे परिवारों में प्रवेश कर शांति भंग करने के द्वारा। You see, in the Garden of Eden, when Satan came in, he actually, the first thing that sin did was to bring in sorrow, struggles to the family life. जब हम अदन की वाटिका के बारे में देखते हैं, हमें मालूम पड़ेगा कि पहला चीज जो सर्प ने या शैतान ने किया वो ये था कि हमारे परिवारों के अंदर वो दुख और समस्याओं को लेकर आया, उस परिवार के अंदर वो दुख लेके आया। Or in a way we can say something wrong that happened in the family led to sin, because when Eve committed sin, Adam was not with her, she was alone. और हम एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि परिवार में जब गड़बड़ी हुई तो वो पाप को जन्म देने लगी, क्योंकि हम देखते हैं कि जब सर्प हवा के पास आया तब आदम वहां पर था नहीं। There is a famous writer called John Milton who has written a very world famous classic. It's called The Paradise Lost, in which he is describing what happened in the Garden of Eden with his imagination as well. एक बहुत ही प्रख्यात परमेश्वर के वचन के लेखक है, वचन के लेखक नहीं, किताब के लेखक है, और उनका नाम है जॉन मिल्टन, जिन्होंने एक बहुत ही ऐतिहासिक किताब को लिखा जो बहुत ही सुप्रसिद्ध भी है, जिसका नाम है पैराडाइज लॉस्ट, जिसमें वो बताते हैं, वर्णन करते हैं अपने अंदाज में कि अदन की वाटिका में वास्तव में हुआ क्या था। So he says everything was going all right, and Adam and Eve, they were very loving and caring with each other, and all the time when they were walking, they were holding the hands each other, just like you see some families right after they get into family life, the beginning months, they walk like Siamese, twins, holding hands and so close to each other. हम उस किताब में उस पासवान ने इस प्रकार से, उस लेखक ने इस प्रकार से लिखा है कि जब पाप प्रवेश नहीं किया था उससे पहले तक हम एक ऐसे दृश्य को देखते हैं जहां पर आदम और हव्वा बहुत ही सुखी परिवार के रूप में जीवन व्यतीत कर रहे थे, दोनों हाथों में हाथ डालकर चला फिरा करते थे, घुमा फिरा करते थे, जैसे जुड़वों को हम कभी कभार देखते हैं जब पैदा होते हैं तो आपस में बहुत ही प्रेम रहता है, जुड़े रहते हैं। So just like that, Adam and Eve also all the time they used to hold the hand each other and walk together. और वैसे ही आदम और हव्वा भी हर समय अपने हाथों में हाथ डालकर चला फिरा करते थे। But one day Eve went to Adam and said, honey, today
I'm going to walk alone. Today I'm going alone. We are not going together, okay? I'm going alone today. And Adam said, what? Madam, don't do that. We should walk together. और एक दिन क्या होता है कि हव्वा आदम के पास जाती है और कहती है, देखो इतने दिन से हम हाथों में हाथ डालकर चल फिर रहे हैं, आज एक दिन के लिए मैं थोड़ा अलग अपने रास्ते जाती हूँ, आप अपने रास्ते जाइए, हम थोड़ा अलग अलग होकर बगीचे का भ्रमण करेंगे. So now Eve says, see, this is your problem. What happens is, you people, no, don't you think I also have the freedom? If I go alone to this Garden of Eden, what is going to happen? You think a lion will eat me or what? Trust your wife. I also have my personality. I also have my own freedom. So I have the freedom. I mean, it's not good that every time you think you should hold the hand of your wife. What is it all about? I need freedom, please. और जब आदम उससे कहता है कि ये तू क्या बोल रही है स्त्री, क्यों हाथ में हाथ डालकर हम चल रहे थे, अच्छे रिश्ते को क्यों अभी बिगाड़े, तब हव्वा इस प्रकार से जवाब देती है और कहती है कि मुझे तुम लोगों की फितरत पहले से ही मालूम है, तुम ऐसे ही लोग हो, तुम कभी पत्नी को आजादी से घूमने नहीं देते हो, तुम नहीं चाहते कि हम अकेले घूमे, अपनी आजादी का थोड़ा बहुत मजा ले, क्या हो जाएगा अगर मैं थोड़ा अलग होकर घूमी, बगीचे का चक्कर काटा अकेले, क्या शेर आके मुझे खा लेगा, तुम्हारे अंदर की ये दिक्कत है. So Adam and Madam began to quarrel for the first time. तो आदम और हव्वा पहली बार झगड़ा करना शुरू करते हैं. And then ultimately Adam says, okay, then you go ahead. And then for the first time, the hands they were holding is slowly loosened and they got separated like that. और फिर उस झगड़े के अंत में आदम इस प्रकार से कहता है, ठीक है मेरी माँ, चले जाओ, तुमको जैसे जाना है तुम जा सकते हो. और वो जो हाथों में हाथ डालकर वो चल रहे थे, अब वो अलग हो चुका है. John Milton says the moment these hands were separated, the camera is turning to the other side of the garden. Satan comes down in the form of a snake and he is getting up so quickly and is about to run. और उसके जैसे ही हाथों से हाथ हट जाते हैं तो वहां पर इस प्रकार से हम देखते हैं कि शैतान को मालूम पड़ता है हव्वा अकेले है और वो उस बगीचे के किनारे में जाने की कोशिश करता है, एक सर्प का रूप लेकर, जहां पर हव्वा घूम रही है. And then John Milton is saying, hey, why are you so busy? Where are you going? And the snake says, didn't you know that they separated their hands? If they separated their hands, what is up to you? I know if the hands are separated, I know she will come to a particular place and I will be waiting there for her. और जॉन मिल्टन कहता है कि क्यों तू इतना जल्दी कहाँ भाग रहा है, उस सर्प से बोलता है, तू इतनी जल्दी कहाँ भाग रहा है. और वो सर्प बोलता है कि देख, अभी अभी एक मौका मिला है मुझे, एक विंडो मिला है, उनका हाथ अभी अलग हो चुका है और मुझे मालूम है अगर वो दोनों अलग हो गए हैं तो मेरे लिए उनको गिराना और आसान हो जाएगा. And the same thing happened, just like Satan expected. Eve went to, right away she went to that place where she was not supposed to, and she began a conversation which she was not supposed to, and she ate the fruit which she was not supposed to. और जैसे सर्प ने दावा किया था वैसा ही हुआ. सर्प हव्वा आदम से अलग होने के कारण वो घूमते घूमते एक ऐसी जगह पहुंच गई जहां उसे नहीं होना चाहिए था, एक ऐसे बातचीत में वो फंस गई जहां पर उसे नहीं फंसना चाहिए था, और एक ऐसे फल को उसने खा लिया जिसे उसे नहीं खाना चाहिए था. So we look around and find several families, they go through broken situations. So naturally, wife is not happy, husband is not happy, no time to pray. No wonder Satan wins over that family. पति पत्नी आपस में दोनों का बात करने का समय नहीं है, साथ में बैठने का समय नहीं है, प्रार्थना करने के लिए उनके पास समय नहीं है, और धीरे धीरे हम देखते हैं कि शैतान उनके परिवारों को लेकर जो खेल खेलना शुरू करता है, इसमें कोई बड़ा आश्चर्य की बात नहीं है. Sometimes it starts from a very small beginning, a small argument, a very small conflict which is not resolved, but later it leads to a huge issue. देखिए, हमेशा बड़ी संघर्ष या फिर बड़ी झगड़े हमेशा एक छोटी बात से शुरू होती है, चाहे एक छोटा एक बात होगा, एक अनबन होगा जिससे एक बड़े झगड़े की शुरुआत होती है. I remember listening to the story that happened to one particular family that led to a divorce situation. Actually, what happened was, it was the beginning days of marriage. Husband and wife went to see a zoo, actually a zoo in Trivandrum in Kerala. They both went in to see the zoo.
मुझे अभी भी याद है एक परिवार की कहानी जो तलाक में जाकर अंत हुआ। उस कहानी की शुरुआत, झगड़े की शुरुआत एक जू से हुई, जहां पर वो शादी करे ही थे और उन्होंने सोचा कि मुझे जू में जाके घूमना चाहिए। वो पति पत्नी जू में घूमने गए। And then as they got in, the wife said, "Oh, okay, now it means we have to go around and see all the animals." And the husband said, "No, no, no, we can stand here. Animals will come one by one and introduce themselves and go." और वो जू में गए, और जैसे ही जू में प्रवेश किए, पत्नी पति से बड़े मासूमियत से पूछती है, तो अभी हमें घूम के सारे जानवरों को घूम के देखने जाना पड़ेगा ना? तो पति ने बड़े मजाकिया अंदाज में कहा, नहीं नहीं, ये सारे हमको बस यहीं पे खड़े रहना है, सारे जानवर एक एक करके आएंगे, अपना परिचय हमें देंगे और हमें बस उन्हें देखना है। Making fun of each other, so both of them laughed, and that was over. They went around and saw all the animals and came out, and now they are back home and they are sitting together to eat. और ये थोड़ा मजाक हुआ, दोनों हंसे इस बारे में, फिर जू का चक्कर लगाया और वहां पर आके घर पे आए। घर पे आने के बाद खाना खाने के लिए दोनों बैठे। Now the family members are there, the in-laws are there. So while they were all sitting to eat, immediately the husband says, "You want to hear something that happened today?" And the wife said, "Please don't reveal, don't reveal, don't reveal." और जैसे ही वो खाना खाने बैठे, केवल पति पत्नी ही नहीं थे, बाकी परिवार के सदस्य भी वहां पर उस टेबल पे बैठे हुए थे। तो पति तुरंत बोल उठा कि तुम्हें मालूम है आज क्या हुआ? और पत्नी को मालूम है पति क्या बोलने वाला, इसलिए उसने बोला, देखो प्लीज मत बताना, किसी को मत बताना, ये अपने बीच में रहने दो। And the husband says, "Hey, she is saying not to speak that, but I'm going to say, okay, this is what happened when we went to the zoo. She said this and I said that." Everybody laughed like anything, and she was so upset and she was so angry. She didn't eat anything. She just pushed that plate in and then she just went inside the room and banged the door like anything. और पति को मालूम है कि उसकी पत्नी उसे मना कर रही है, लेकिन वो फिर भी बोल उठा, देखो ये मुझे मना कर रही है, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा कि आज क्या हुआ। आज मैं जू में गया, हम सब जू में गए, मैंने ये बोला, इसने ये बोला। सब बहुत ठहाके लगा के हंसने लगे, और इसको सुनकर पत्नी को इतना बुरा लगा, इतना गुस्सा आया, उसने ना खाना खाया, उसने प्लेट को वहीं पे छोड़ दिया, टेबल से उठ के घर पे गई, अपने कमरे में गई, दरवाजा जोर से बंद कर दिया उसने। So now all are shocked. The situation is now very tensed. And now the husband is almost getting up to go after her and soothe her to bring her back. And immediately as he was trying to get up, his mother said, "Sit down. If you go today, every day you may have to go. This is not good. You sit here. If she doesn't want to eat, she don't eat. That's it." और पत्नी अभी कमरे में नाराज होकर जा चुकी है। थोड़ा समय बीता, सबको थोड़ा बुरा भी लग रहा है। पति धीरे से खड़े होने की कोशिश करता है कि जाके अपनी पत्नी को मनाए। उसी वक्त उसकी मम्मी बोलती है, उसकी माँ उससे बोलती है, उधर ही बैठ जा, किसी को मनाने की जाने की जरूरत नहीं है। आज अगर तू मनाने गया, पूरी जिंदगी मनाना पड़ेगा। पत्नी को नहीं खाना है तो मत खाने दो, तू यहाँ पर बैठ, तू यहाँ पर घर आ जाए। Something that should have been resolved within few minutes, or at least in an open talk, because it was not resolved, it went to the extreme level and a huge issue in the family. एक छोटी सी बात जो छोटे से समझौते से या फिर बातचीत से खत्म हो सकती थी, उसको फुला कर इतना बड़ा समस्या बना दिया गया कि अब दोनों परिवार वालों को एक दूसरे को पसंद नहीं है और तलाक में जाकर ये बात खत्म हुई। See, let me tell you, you will find several books written on family system and things to be careful and everything. But beyond all what is written, Bible is the best book in the world that gives the best instructions to keep a family happy. आप संसार में बहुत प्रकार के किताबों को पा सकते हैं जो पारिवारिक जीवन से संबंधित बहुत प्रकार का ज्ञान दे कि सफल पारिवारिक जीवन आप कैसे जी सकते हैं, लेकिन वो सारे किताब बाइबल के सामने, परमेश्वर के वचन के सामने फीके पड़ जाते हैं। क्योंकि अगर आपको एक सफल फलवंत पारिवारिक जीवन चाहिए, परमेश्वर का वचन एकमात्र वो जगह है जहां पर उसके सिद्धांत आपको मिलेंगे। Yesterday we've started looking at some of the instructions given to the husbands. And then we have just come to some of the instructions given to the wives. कल हमने शुरुआत की पतियों को जो प्रकार का निर्देश दिया गया है परमेश्वर के वचन में, उसको देखने के द्वारा आज हम देखेंगे, ध्यान देंगे पत्नियों को किस प्रकार के निर्देश दिए गए हैं परमेश्वर के वचन में से एक पारिवारिक जीवन के लिए। So yesterday we said 1 Peter 3:1-2
it says, wives in the same way, be submissive to the husbands. And we understood what does this submission means actually. कल हमने देखा पहला पत्रस 3:1-2 में कि पत्नियों को कहा गया है कि वो अपने पतियों के अधीन रहे, और किस प्रकार की अधीनता के बारे में पत्रस बोल रहा था, इसके बारे में भी हमने कल चर्चा की थी। So when the most important thing instructed to the husband is to love your wife, the most important thing instructed to the husband is to submit to the husband. सबसे जरूरी बात जो परमेश्वर का वचन पतियों को बोलता है करने के लिए, वो है कि वो अपने पत्नियों से प्रेम रखे। अगर पतियों को यह कहा गया है, तो पत्नियों को सबसे महत्वपूर्ण निर्देश एक पारिवारिक जीवन जीने के लिए जो दिया गया है, वो है कि अपने पतियों के अधीन रहे। If you ask the wives sitting here, if husbands who are sitting next to you, if you ask your wife, what is the most significant one thing that you expect from a husband, they are likely to say, I expect care, C-A-R-E. अगर यहाँ पर बैठे पत्नियों से आप ये एक सामान्य सवाल पूछे कि आप अपने पति से क्या अपेक्षा रखते हैं, किस चीज की अपेक्षा रखते हैं, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अधिकतर पत्नियां यही कहेंगी कि मैं चाहती हूं कि मेरा पति मेरा ख्याल रखे। You might not be the best man in the world, you might not have achieved so much in life, you might not be earning so much, but if you are someone who is willing to care, love me, accept me, care me, that is the most significant thing that keeps me loving you all the time. That is what most of the wives say to the husbands. आपका पति, देखिए, आप शायद हो सकता हो ज्यादा पढ़े लिखे ना हो, ज्यादा कमाने वाले ना हो, लेकिन अगर अपनी पत्नी को ख्याल रखने वाले एक व्यक्तित्व है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी पत्नी आपसे प्रेम करेगी और आपके अधीन रहेगी। So when from wife's side, the most significant, most important thing is care that they expect from the husband. That is how the God's word says, you love your wife so that you give care. That is what is expected from husbands. और पतियों से ये बात की अपेक्षा की जाती है कि वो अपने पत्नियों का ख्याल रखे, उनसे प्रेम करे। यही बात पतियों से अपेक्षा रखी जाती है, क्योंकि पत्नियों को वही चीज बहुत सबसे ज्यादा पसंद है। But look at this. From the husband side, if husband and wives are sitting here, and the wives, you can ask your husband, what is that one thing, the most important one thing that you expect from your wife? I think it might be, in most of the cases, please give me respect, because male husbands, every time they expect some sort of respect from the wife. और उसी के दूसरे तरफ अगर हम यहाँ पर बैठे सभी पतियों से ये पूछे कि आप अपनी पत्नियों से क्या अपेक्षा रखते हैं, कि वो क्या आप उनसे क्या चाहते हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं अधिकतर पति लोग यही कहेंगे कि मैं चाहता हूं मेरी पत्नी मेरा आदर करे। हर एक पति, हर एक पुरुष जो होता है, एक मात्रा में आदर को चाहता है। On the basis of this, let me tell you certain things to all the wives sitting here. Do not ever compare your husband with any other men in the world and say you are good for nothing. Never do that. और एक सुझाव मैं जो पत्नियों को देना चाहूंगा वो ये है कि आप कभी भी अपने पति के सामने या पति के बारे में ये कभी ना कहे उसकी तुलना बाकी मर्दों के साथ या फिर पुरुषों के साथ करके कि तू किसी काम का नहीं है। In my interactions and reading and exposure to family counseling and talking with several families, one of the things that I understood is, for the husbands, the most deep hurt comes when the wife says, you are not capable. You do not have the capacity to do that, to fulfill this, to manage that. When that, the husband here, there is a deep hurt. जितने भी परिवारों के साथ मैंने बातचीत किया है और जितनी भी पढ़ाई मैंने की है, उसके आधार पर मैंने ये एक बात को जाना है कि जब कभी पति ये बात को अपनी पत्नी से आते हुए सुन लेता है कि तू किसी काम का नहीं है, तू ये करना नहीं जानता, तुझे ये करना नहीं आता, उसको ये करना आता है, तेरे को ये नहीं करना आता, जब इस प्रकार की तुलना करके पतियों को नीचा दिखाया जाता है, तो पतियों पर वो बहुत बड़ा गहरा घाव छोड़ देता है। But some of the wives sitting here might be thinking, how will I prevent myself from saying that? Because here is a husband who doesn't take care of the family, who doesn't know what is expenditure, from where the income comes, how does the expenditure goes. He doesn't care anything. Then how can I prevent myself from accusing him of this irresponsibility?
और मुझे अब ये कहते हुए सुनने वाले कई पत्नियां ये सोच रहे होंगे अपने मन में कि मैं कैसे ना बोलूं, मेरे पास एक ऐसा पति है जिसको ना खर्चे की फिक्र है, जिसको ना कमाई की फिक्र है, जिसको कुछ भी घर चलाना अभी तक आता नहीं है, और ये वास्तविकता है, तो मैं उस पर क्यों दोष ना लगाऊं, ऐसा भी बोलने वाली कई पत्नियां होंगी। But let me tell you, wives sitting here, your husband might not be able to do those things. I understand. If you have an accusation like that concerning your husband, instead of comparing to some other people or instead of accusing him and criticizing him, there are so many other good ways of coaching him where he is lacking. देखिए, मैं आपसे ये बात में सहमत हो सकता हूँ कि मान लेते हैं आपका पति उतना सक्षम ना हो घर को चलाने के लिए, जरूरतों को पूरा करने के लिए, और आप जो दोष उस पर लगा रहे हैं वो शायद सही हो, लेकिन उसकी तुलना कर उसको नीचा दिखाना वो रास्ता नहीं है जिसके द्वारा आप उसको जीत सके। और भी बहुत सारे जरिए हैं जिनके द्वारा आप उस अपने पति की मदद कर सकते हैं कि वो एक बेहतर पति बन सके। Yeah, that is what I'm saying. It takes a lot of patience to sit along and talk and talk and talk and help the partner understand what is your expectation and where we need to head on to. And that requires a lot of good communication. बहुत सारा संयम जरूरी पड़ता है और इसी के साथ साथ बहुत सारा संवाद जरूरी पड़ता है ताकि हम एक सफल मजबूत पारिवारिक जीवन का निर्माण कर सके, जहां पर एक दूसरे के साथ आप बात कर सके, एक दूसरे को अपनी अपेक्षाएं बता सके, और इसके माध्यम से ये संयम और संवाद के द्वारा आप एक दूसरे को बेहतर बना सकते हैं। But very sad to say, I have seen many families in which when one of the partner doesn't see the expectation fulfilled, slowly the grudge and anger start building up in mind, and all the reactions is based on that and creating lot of issues. कई परिवारों में मैंने ये देखा है कि जब एक ऐसी अपेक्षा पतियों के सामने रख दी जाती है जिसको वो पूरा नहीं कर पाते, तो वो एक तरह से चिड़चिड़ापन उनके अंदर पैदा करता है, उनको बहुत गुस्सा आना शुरू करता है, और वो चिड़चिड़ेपन से या फिर उस गुस्से से, उस नफरत से वो कई ऐसे कदमों को उठाते हैं जो मामले को और बदतर बना देती है। The behavior of their wives is underlined here. There is something more to connect to the behavior as far as the family happiness is concerned. यहाँ पर मैंने व्यवहार को रेखांकित किया है क्योंकि व्यवहार एक बहुत ही जरूरी चीज है ताकि एक पारिवारिक जीवन का आप सफल रीति से निर्माण कर सके। Let me take you through some examples here. मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। See, can you see here? It is written in 1 Samuel 25, verse 28 onwards. 1 Samuel chapter 25, verse 28 onwards. It reads, "Please forgive your servant's presumption. The Lord your God will certainly make a lasting dynasty for my Lord, because you fight the Lord's battles, and no wrongdoings will be found in you as long as you live. Even though someone is pursuing you to take your life, the life of my Lord will be bound securely in the bundle of the living by the Lord your God. But the lives of your enemies he will hurl away as from the pocket of a sling. When the Lord has fulfilled for my Lord every good thing he promised concerning him, and has appointed him ruler over Israel, my Lord will not have on his conscience the staggering burden of needless bloodshed of having avenged himself." एक वचन का भाग जो इसको समझाने के लिए मैं पढ़ना चाहूंगा वो है पहला शमूएल की किताब से, पहला शमूएल उसका 25वां अध्याय, उसकी 28वीं आयत से लेकर कुछ आयतों को हम पढ़ेंगे। पहला शमूएल 25:28 से लेकर, "कृपया अपनी दासी का अपराध क्षमा कर, क्योंकि निश्चय यहोवा मेरे स्वामी के लिए चिरस्थायी घर बनाएगा, क्योंकि मेरा स्वामी यहोवा के युद्ध लड़ता है तथा जीवन भर तुझ में कोई बुराई नहीं पाई जाएगी। यदि कोई तेरे पीछा करने को उठे और तेरे प्राण की खोज में रहे तो तुझ मेरे स्वामी का प्राण तेरे परमेश्वर यहोवा के द्वारा जीवितों की गठरी में बांध कर रखा जाएगा, परंतु तेरे शत्रुओं को मानो गोफन में रखकर फेंक देगा। और ऐसा होगा कि जब यहोवा मेरे प्रभु के लिए सब भलाई करेगा जो उसने तेरे विषय कही है, और तुझे इजराइल पर शासक नियुक्त करेगा, तब मेरे प्रभु को इस कारण ना पश्चाताप होगा और ना हार्दिक वेदना होगी कि तूने अकारण खून बहाया और अपना बदला अपने हाथों लिया। फिर जब यहोवा मेरे प्रभु का भला करे, तब तू अपनी दासी को स्मरण करना." See, what you see here is a different David. David and Abigail, the conversation is between David and Abigail, but the David that you hear is not the David of what we understand usually. It's a different
man standing here in terms of his attitude and behavior. ये वचन का भाग जो हमने चुना है, जिसको हमने अभी पढ़ा, ये दाऊद और अबीगेल के बीच में वार्तालाप को बता रहा है, जिसमें अबीगेल दाऊद से कुछ बातों को बोल रही है। लेकिन इस भाग में जिस दाऊद के बारे में हम पढ़ते हैं, वो साधारणतः जिस दाऊद को हम जानते हैं उससे थोड़ा अलग है। Okay, the David that we have seen in the scripture is a David who has written a lot of psalms and praising God, and who is so close to God and filled with the Spirit of God. And what more? All good things. That is what we see generally. क्योंकि मैं उसको समझाता हूँ, साधारणतः जिस दाऊद के बारे में हम जानते हैं, दाऊद का नाम लेते ही जो दाऊद का चित्र आपके दिमाग में बनता है, वो एक ऐसा दाऊद है जिसने बहुत सारे भजन बनाए, भजन लिखे होंगे, परमेश्वर के बहुत करीब रहता था, आत्मा से भरा हुआ रहता था, सामर्थ्यशाली था, बहुत दयालु था। ऐसे दाऊद के बारे में आपको शायद एक चित्र आपके दिमाग में बने। This is the problem with many husbands, many men. They might be so good, so well, but the moment they don't get the respect, they behave totally wrong. They get so upset and angry. लेकिन इस वचन के भाग में जो दाऊद को हम पढ़ते हैं, वो एक बहुत ही क्रोधित दाऊद है, और ये अक्सर पुरुषों के साथ होता है कि जब उनको, वो बहुत अच्छे हुआ करेंगे, वो हो सकते हैं कि बहुत अच्छे हो, बहुत दयालु हो, लेकिन जब उनको आदर नहीं दिया जाता, वो बहुत गुस्सेल हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, और उसके चलते वो बहुत कुछ कर सकते हैं। Yeah, the problem is this Nabal did not give him the food as he requested. Not only that, Nabal said about David that there are many servants these days running away from master. How should I care? So, which means he compared David to a servant who ran away from the master. David is somebody who is expected to be king. But this is what he is saying. That hurt him. इस भाग में दाऊद को गुस्सा क्यों होता है, उसको जानने के लिए अगर आप उसके थोड़े पहले वाले भाग को पढ़ेंगे, आपको मालूम पड़ेगा कि नाबाल नाम का एक व्यक्ति था जो अबीगेल का पति था, जिसने दाऊद को बदनाम किया, ये कहकर दाऊद ने उससे कुछ भोजन की अपेक्षा की थी, भोजन मांगा था। उसने केवल उसे मना ही नहीं किया, लेकिन उसको चिढ़ाया भी, ये कहते हुए कि आजकल बहुत सारे दास अपने मालिक से भागकर आ जाते हैं, सबको मैं ऐसा खाना देने लगा तो मेरा क्या होगा, करके उसने दाऊद की तुलना एक मामूली दास से करी। बल्कि दाऊद एक आने वाले दिनों में राजा बनने वाला व्यक्ति है, और उसकी तुलना जब दास से करी जाए तो उसको कैसा लगेगा। So the moment he heard that Nabal belittled him and rejected his servants, he's so angry, and he said, okay, everybody get up and take your sword, let us finish that family all together tonight. और नाबाल ने क्योंकि दाऊद को छोटा दिखाया या फिर नीचा दिखाया, और जब दाऊद के कानों में ये बात पड़ी, उसको गुस्सा आया, और उसने सारी सेना को बोला, अपने सारे दोस्तों को बोला, चलो बस बहुत हो गया, उसको आज ही हम खत्म कर डालेंगे, सारे तलवारें उठाओ, और वो निकल पड़ते हैं। This is the same David you find who got Saul, the enemy, in front of him. He didn't kill him. Even he took a piece of his cloth and he was pricked in his conscience. That kind of a humble man is now about to kill every members of the family of Nabal. अब ध्यान दीजिए इस बात पर कि ये वही दाऊद है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं कि एक बार शाऊल उसके हाथ में आ जाता है, जो उसको मार डालना चाहता है, लेकिन वो उसको छोड़ देता है। इतना नम्र व्यक्ति कि उसको मारने का पूरा अवसर है, लेकिन फिर भी उसे दया में आकर छोड़ देता है। वो दाऊद अब जान लेने पर तुला हुआ है। You wonder, hey, come on, what happened? Isn't that an evil spirit possessed you? Why do you behave like this? You're so angry. You're losing control of yourself. और आप सोचो कि दाऊद को हो क्या गया है, क्या दुष्टात्मा आ गई है क्या तेरे अंदर, तू इतना गुस्से में क्यों आ गया, क्यों मार डालना चाहता है उसे। Okay, let me tell you this. Many of the wives, many families, one of the biggest complaint that they have is, my husband, the moment he gets angry, my goodness, he is out of control. That is his problem. मैंने ये बात बहुत पत्नियों से सुना है, वो इस प्रकार से कहती है अधिकतर घरों में कि एक बार मेरे पति गुस्सा हो गए, फिर तो गया, मामला हाथ से निकल गया, फिर उन्हें संभालना बहुत मुश्किल है, एक बार वो उनको गुस्सा आ गया तो। Yeah, one of the major struggles of many wives is managing the anger, sometimes unnecessary anger of the husbands in the family.
और कई बार पत्नियों का जिम्मेदारी और संघर्ष भी यही होता है कि कैसे ना कैसे करके उस गुस्से को काबू कर सके। कई बार वो गुस्सा अनावश्यक होता है, लेकिन उस गुस्से को भी काबू करके नियंत्रित करना कई पत्नियों की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। Okay, I'm coming back to the husband, but now let me talk to the wives. The moment you see your husband is extremely angry, there is an unhealthy method of countering it by getting more angry at him, accusing him, not talking to him, etc., etc. देखिए, मैं पतियों पर तो आऊंगा, लेकिन पहले पत्नियों से मैं कहना चाहता हूं, जब कभी आप अपने पतियों को गुस्सा होते हुए देखें, आपको मालूम पड़ गया है कि आपका पति गुस्सा हो गया है, आप उसकी प्रतिक्रिया आप ऐसे ना कीजिए कि आप और गुस्सा हो जाए, आप उसको और चिल्लाने लगे। वो अगर बोल रहा है उसकी डबल आवाज में आप उत्तर दे, या फिर आप उससे बात करना बंद कर दे, दरवाजे बर्तन फेंकना शुरू कर दे। आप इस प्रकार से उसकी प्रतिक्रिया मत करिए, यह आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं है। And then there is a lot of conflict and there is physical fight in the family. Husband beat the wife. I mean, God's word says your wife is your better half. You both are not two. You're one body in Christ. That's what God's word says. And who is the one who beat his own body? You find him in the land of Gadarene. वचन में हम देखते हैं, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि एक बार पति पत्नी की शादी, लड़के लड़की की शादी हो जाती है, तो वो दोनों एक तन है और एक दूसरे का एक तरह से हम बोलते हैं अर्धांगिनी है। और कौन अपने ही व्यक्ति को मारता है या फिर अपने ही शरीर को कौन मारता है, आप उसके बारे में गदरेनियों के प्रदेश में एक व्यक्ति के बारे में पढ़ सकते हैं जो अपने आप को मारा करता था। और कौन अपने आप को मारता है, आपको उससे समझ में आएगा। Yeah, that is what he was possessed by the evil spirit and he was taking stone and beating himself. Actually, if there is any husband sitting here who beat the wife, you are beating your own body according to God's word, and which means you are evil spirit possessed. What else are you saying? गदरेनियों के प्रदेश में हम एक व्यक्ति को देखते हैं जो अपने ही शरीर को मारा करता था और उसके बारे में लिखा है कि वो दुष्टात्मा ग्रसित था। इसलिए मैं उन पतियों से कहना चाहूंगा जो अपनी पत्नियों को मारते हैं, आप परमेश्वर के वचन के आधार पर यह बात समझ लें कि आप अपने ही देह को मार रहे हैं, और जो अपनी देह को मारता है उसमें दुष्टात्मा होती है। मैं इसके अलावा और कुछ नहीं कह सकता। Okay, I'm not saying that you shouldn't get angry. Some people, they are short-tempered. I think most of the husbands struggle with the temperament issue. Some of them are short-tempered. Okay, I understand. But here is a model, okay, for the wives sitting here. I am going to present to you a model that is seen in the life of Abigail. मैं ये नहीं कहता कि पतियों को गुस्सा नहीं आना चाहिए। कई बार कई ऐसे पति होते हैं जिनको बहुत जल्दी गुस्सा आने वाले टाइप होते हैं, उनको जल्दी गुस्सा आ जाता है, और इसलिए मैं उन पत्नियों के सामने एक ऐसा मॉडल प्रदर्शन करना चाहता हूँ जिसके द्वारा आप उनके गुस्से को काबू कर सकते हैं या फिर नियंत्रित कर सकते हैं। एक ऐसा नमूना मैं दिखाना चाहता हूँ। The first thing that she said, she is the wife of Nabal, an aristocrat lady who is very, what do you call, very rich and very noble kind of a person. And now look at how she starts the conversation. She says, forgive your servant's presumption. What did she do? She put herself in the place of a servant and she gave him recognition as a master. अब अबीगेल के जीवन से आप देखिए, जो कि नाबाल की पत्नी थी जिसने दाऊद को गुस्सा दिलाया, कि इस अबीगेल ने दाऊद के गुस्से को कैसे नियंत्रित कर लिया और वश में कर लिया। यहाँ पर आप पढ़ेंगे, जहां पर 28वीं आयत 25 के 28 में इस प्रकार से लिखा है, वो बोलती है, अपनी दासी का अपराध क्षमा कर। देख रहे हैं आप क्या कर रही है वो। बहुत एक रईस लड़की है, रईस घराने की है, लेकिन वो जब दाऊद से बात करती है अपने आप को उसके दासी के रूप में प्रस्तुत करती है, और एक तरीके से वो दाऊद को अपने ऊपर स्वामी का अधिकार दे रही है। Yeah, let me make it very clear. I'm not justifying David's anger here, but I'm just saying this scripture portion, as we have seen, this scripture portion is illustrated here. That is what just I'm saying. God's word says, by your behavior, something can happen. So what is that behavior? Number one is giving respect to somebody who is thirsty of respect. मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं आगे जाने से पहले कि मैं किसी भी रीति से दाऊद को सही नहीं बता रहा। दाऊद ने उधर गुस्सा किया और उसका गुस्सा बिल्कुल सही नहीं था, मैं उसको सही नहीं बता रहा। लेकिन मैं जो यहाँ पर ध्यान देना चाहता हूँ या फिर रोशनी डालना चाहता हूँ वो इस भाग में है कि पत्नियां कैसे अपने व्यवहार के द्वारा पतियों को बदल सकती है, अपने व्यवहार के द्वारा। वो अबीगेल के जीवन के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूँ।
Please don't misunderstand me. Some of the wives might be thinking, Pastor, you think wife must be submissive. What about husband? Submissive, submissive. So why all the pastors are talking like this to wives? Why are they not respecting these females? No, no, no. Please don't misunderstand me. In the scripture, whoever has exercised this attitude did not fail. They all won the conflict. I'll prove it. देखिए, मुझे सुनने वाले कुछ पत्नियों में से सोच रहे होंगे कि ये सारे पासवान मिलकर अधीनता अधीनता पत्नियों को ही क्यों बोलते रहते हैं, क्या पतियों को अधीन नहीं होना चाहिए, सारी अधीनता पत्नियों के सर पे डाल देते हैं, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप मेरे साथ क्यों कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, प्लीज आप मेरे को गलत समझ रहे हैं, आपको ऐसा नहीं समझना चाहिए। मैं आपको साबित करके दिखा सकता हूं परमेश्वर के वचन के आधार से कि जितने स्त्रियों ने अपने आप को पुरुषों या फिर अपने पतियों के अधीन किया है, उन्होंने उनको जीत लिया है। Okay, when Joseph was willing to leave aside all the anger, all that his brothers did against him, he said to them, don't worry, you have done all those things because it was God's purpose. The Lord was training me. Don't worry about that. I forgive you and still willing to love you. Who won the whole thing? It was actually Joseph who won by exercising forgiveness. देखिए, आप क्षमा करने के द्वारा भी लोगों को जीत सकते हैं, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम यूसुफ के जीवन में देखते हैं। आप यूसुफ की कहानी अगर पढ़े हो तो आपको मालूम पड़ेगा उसके भाइयों ने उसे धोखा दिया था, लेकिन जब यूसुफ मंत्री बना, वो अपने भाइयों को क्षमा करता है ये कह के कि तुमने भले ही मेरी बुराई के लिए ये ठानी थी, लेकिन परमेश्वर ने मुझे उसको भलाई में बदल दिया है, परमेश्वर मुझे प्रशिक्षण दे रहा था। ये कहते हुए जब उसने अपने भाइयों को क्षमा किया, एक तरह से आप देखते हो कि यूसुफ ने अपने भाइयों को जीत लिया। Let me tell you this. Sometimes you can fight, you can win over, but you lose your family. The children struggle. There are many examples in the Bible when people are willing to give up and give the entire thing to the Lord starts working. मैं ये बताना चाहता हूं कि कई बार हो सकता है कि आप अपने बहस करने के द्वारा, अपने तर्क वितर्क के द्वारा, अपनी बोली के द्वारा या फिर अपने व्यवहार के द्वारा हो सकता है आप अपने पति के ऊपर जीत जाए, लेकिन क्या फायदा उस जीत का अगर आपने अपने परिवार को खो दिया, अपने बच्चों के ऊपर एक दुष्प्रभाव डाल दिया और उनको खो दिया, लंबे तरह से सोचा जाए तो। Okay, in the scripture, for example, in the book of Genesis, when Abraham backslided, Abraham went to Egypt and along with his wife and all. When he reached there, you know what he said to his wife? Tell them that you are my sister, right? अब्राहम के जीवन में भी आप ये देख सकते हैं कि जब अब्राहम को मिस्र में जाना पड़ा कनान से, और मिस्र में जाते वक्त आप ध्यान देंगे कि उसने अपनी पत्नी से क्या बोला उसने अपनी पत्नी को, उसने बोला कि तू जब मिस्र में जाएगी और लोगों की नजर तेरे पे पड़ेगी तो बोलना कि मैं तेरा भाई हूं। Okay. So when she says that Abraham is her brother, she will have to go to the palace. Her entire prestige would go. The king would take her as his wife. All those damage happens to Sarah, but to Abraham, he'll be safe. What kind of a policy? What is this principle you are talking about? अब अब्राहम के जीवन में देखकर ये पूछ सकते हैं कि ये क्या कर दिया अब्राहम ने, क्योंकि अब्राहम जब अपनी पत्नी को अपनी बहन बना के प्रस्तुत करता है, इसका मतलब ये है कि मिस्र का राजा उसको अपने घर में अपनी पत्नी बना के लेके जाएगा। उसका अभिमान, उसका स्वाभिमान, उसकी इज्जत सब दांव पे लग गई और वो खतरे में आ गई, लेकिन अब्राहम बहुत खुश है, अब्राहम बच गया, उसका जान बच गया। तो आप अब्राहम से पूछ सकते हो कि ये क्या किया तुमने। So what kind of a man was Abraham at that time? This is what I'm saying. Some husbands, they behave so crazy at some times, so upsetting to wives. But I thank God, Sarah did not fight. You look at that. Sarah did not fight. और मैं बस यही बताना चाहता हूँ अब्राहम के जीवन में से कि कई बार पुरुष भी ऐसे अब्राहम के समान मूर्खतापूर्ण स्वभाव को प्रदर्शित करते हैं, ऐसे कदमों को उठाते हैं जो पत्नियों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता, उनको बिल्कुल बर्बादी की ओर लेके जाता है। लेकिन आप यहाँ पर सारा के जीवन को देखिए, सारा ने लड़ाई नहीं की उससे, सारा उसके खिलाफ तर्क वितर्क करके नहीं गई, वो अधीनता में आई और उसने उसकी बात को मान लिया। Now, if we were at the place of Sarah, at least we would have said, what? You're saying I should say that I'm your sister.
and then go to the palace as the wife of the king. Oh, and you call yourself as the father of faith? How dare you speak like that? Even if I have to die, I'm not going to say that. I mean, you can expect all those responses today. अगर हम में से कोई सारा की जगह होता और अब्राहम हमसे ऐसा बोलता कि तू मिस्र के राजा के सामने अपने आप को मेरी बहन बताना, तो हो सकता है हम में से अधिकतर पत्नियां ये बोले, तू कैसा आदमी है रे, तू मेरे को अपनी बहन बना के प्रस्तुत कर रहा है और वो राजा मेरे को अपने घर में ले जाएगा, अपनी पत्नी बना देगा, मेरी इज्जत दांव पे लग जाएगी, मैं मर जाऊंगी पर तेरी ये बात नहीं मानूंगी। ऐसा हो सकता है कई पत्नियां जवाब दे। You are selling my prestige, you are selling my body for the sake of earning money, is what she is expected to say. But I thank God for her life. Look at her. She did not speak a word. उसको ये कहना चाहिए था कि तू कैसा आदमी है, तू मेरे स्वाभिमान को दांव पे लगा रहा है, मेरी इज्जत लुटने वाली है, मेरे शरीर को बेच रहा है तू, ऐसा उसे कहना चाहिए था। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि उसने, भले ही अब्राहम ने मूर्खतापूर्ण बात कही, लेकिन उसने लड़ाई नहीं की, उल्टा जवाब नहीं दिया, उसने अपने आप को अधीन किया। Yeah, you know what she did? Most probably, this is what I understand. She might have thought, when my husband is full of anger, there is no point of arguing with him. When my husband is full of greed, I don't think anything is possible by arguing with him or telling him, advising him. Nothing is working. At that time, she said to herself, when I fail to convince my husband, when I fail to manage my situation, I have somebody to whom I can go. And she went to the presence of the Lord and might have given this matter to the Lord. मैं कई बार कल्पना करता हूँ कि सारा के जहन में क्या घूम रहा होगा जब वो इस अवस्था से होकर गई होगी, और मैं ये सोचता हूँ कि शायद सारा ये बोल रही होगी अपने आप से कि पति को, मेरे पति को मनाना जब वो बहुत गुस्सा हो असंभव के बराबर है, जब वो बहुत स्वार्थी हो या फिर डरा हुआ हो उसको समझाना बहुत असंभव के बराबर है। इसलिए मैं चुप रहूंगी और अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपूंगी, परमेश्वर के हाथों में सौंप कर उसको अपना दर्द समझाऊंगी और दुख बताऊंगी और वो मेरे लिए रास्ता निकालेगा। ऐसा शायद सारा का विश्वास था और उसने यही किया। But you know what? At that evening, when she was taken to the palace, there was no one to argue for her. There was no one to talk on her behalf. But God's word says, the Lord directly came down and spoke to that king saying, do not touch her, she is my daughter. और अगर आप उस अध्याय को जाकर पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि उस रात को जब फिरौन उसको अपने कक्ष में लेकर जाने ही वाला था, वहां पर उसके लिए लड़ने वाला वहां पर कोई नहीं था, उसके लिए बोलने वाला, तर्क वितर्क करने वाला उसका पति भी वहां पर नहीं था। और आप वहां पर पढ़ते हो कि परमेश्वर वहां पर उतरता है और उस राजा से मुखामुख भेंट करता है और बोलता है, खबरदार जो तूने उसको छुआ, ये मेरी बेटी है। So you tell me, wives who are sitting and listening today, you tell me, did she lose anything in her life when she was willing to be submissive and gave this matter to the Lord Almighty? Did she lose anything? Did she get defeated? No. The Lord came down and settled this issue. मैं पत्नियों से बस इस कहानी के आधार पर यही सवाल पूछना चाहूंगा, क्या सारा हार गई? क्या सारा हारी अपने पति की अधीनता में जाने के द्वारा? आप देखेंगे नहीं, परमेश्वर उसके लिए लड़ने लगा, परमेश्वर ने उसके लिए रास्ता निकाला और उसको निंदित और लज्जित होने नहीं दिया। Okay, so yesterday some of you have typed questions here, and I expect that even today some more people will type questions here, because one question is connecting to something and the Lord is reminding something to me. Let me read out that question. As I said yesterday, I'm not going to reveal any of your names or identity. तो कल आप में से कुछ लोगों ने मुझे सवाल भेजे थे, आज भी आप भेज सकते हैं अपने सवालों को, लेकिन अभी इस वचन पे बात करते वक्त परमेश्वर मुझे मेरे मन में बात कर रहा है इस सवाल का जवाब देने के लिए, और मैं उस सवाल का जवाब देना चाहूंगा। जैसे मैंने कल बताया, मैं किसी का पहचान सबके सामने प्रदर्शित नहीं करूंगा, उसको गुप्त ही रखूंगा। Yeah, he is hiding everything from me, and every time he is on social media, Messenger, WhatsApp, and he is all the time in Facebook and emails, and he never let me touch his mobile phone. And we have been sleeping in separate rooms almost for 13 and a half years.
एक पत्नी इस प्रकार से लिखती है कि मेरे पति हर समय मोबाइल फोन में लगे रहते हैं, मैसेंजर चलाते रहते हैं, ईमेल्स देखते रहते हैं, फेसबुक पे काम करते रहते हैं, और हम दोनों अलग अलग कमरे में पिछले 13.5 साल से सो रहे हैं। Let me tell you something. These situations that you're explaining might be true, but please do not give up. Do not give up. The Lord has not given up on your family. To all those families sitting here are struggling, let me tell you it clearly. The Lord has not given up on your family, on your family. That's why you're sitting here tonight. मेरी बहन, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि परमेश्वर आपके जीवन में अभी तक हार नहीं माना है। आप भी हार मत मानिए, अपने परिवार को लेकर आप आशा को छोड़िए मत। एक छुटकारा जरूर आएगा, परमेश्वर ने आपको छोड़ा नहीं है। Many people are not willing to settle the issue even. See, look at this 13.5 years when you are separated, 13.5 years. So much of anger has gone in, and it takes a real transformation to exercise forgiveness now. अब देख रहे हैं कि 13.5 साल हो गए हैं, लेकिन कोई भी सुलह के लिए कोशिश नहीं कर रहा है, और 13.5 साल में ये क्रोध अंदर बढ़ता जा रहा है, और अब एक बहुत बड़े परिवर्तन की आवश्यकता है अगर इस समस्या में समाधान चाहिए हमें। See, just like the Lord has come down for Sarah and rescued that family, I believe the Lord will come down in your family if you are willing to do certain steps. देखिए, जैसे सारा के हिस्से में, सारा के कहानी में हमने पढ़ा कि परमेश्वर उसके लिए उतर आया और उसके लिए फिरौन से बात करने लगा, वैसे ही मैं विश्वास करता हूं कि मेरा परमेश्वर आपके जीवन में भी उतर आएगा मेरी बहन, और परमेश्वर आपके लिए भी करेगा कार्य अगर आप ऐसे कुछ निर्दोषों का पालन करने के लिए तैयार हैं। Number one is to exercise forgiveness to him. पहली बात जो आपको करना है बहन, वो है कि आपको उसे माफ करना होगा। Number two is to give him to the Lord's hand and to start praying for him. और दूसरी चीज जो आपको करनी होगी वो है उसको प्रभु के हाथों में सौंपे और उसके लिए लगातार प्रार्थना करते रहे। I'm sure definitely you might be struggling in your spiritual life, and your spiritual life might be almost dead because you are keeping this grudge and anger within you. Rectify that and restore your spirituality. और मुझे पूरा यकीन है कि आपका आत्मिक जीवन भी तहस नहस हो चुका होगा अब तक, और क्योंकि आप अपने अंदर इस कड़वाहट को, इस गुस्से को, इस नफरत को पाल रहे हैं, और इसकी वजह से आपका आत्मिक जीवन में भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए मैं इससे पहले कहूंगा कि आप उसका पहले समाधान करें, ये कड़वाहट बाहर निकाले और आत्मिक जीवन को पहले सुधारे। And then the Lord will strengthen you to start a conversation with him, so that you both will sit together without criticism and accusation. Slowly and slowly, you might be able to sort out things. और जब आपका आत्मिक जीवन आप सुधार ले और आप परमेश्वर के साथ एक बार मजबूत रिश्ते में आ जाए, फिर आप बात करना शुरू करें परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए, और परमेश्वर ऐसे रास्तों को खोलेगा कि आपके रिश्ते पुनः स्थापित हो जाएंगे। So I don't think while this Abigail said to David, forgive your servant's presumption, I mean, like giving him respect in that regard, she was not defeated, she was not belittled. Actually, this was the technique that she did, which achieved a lot of result. अब ये कहानी जैसे एक और बार आप पढ़ सकते हैं अबीगेल के बारे में, वो इस प्रकार से कहती है कि अपने दासी के अपराध को क्षमा कर। ये अपने आप को दासी बनाने के द्वारा मुझे नहीं लगता वो हारी, लेकिन उल्टा उसने जीत लिया, और उसने ये तरकीब का इस्तेमाल किया जिसके द्वारा उसने दाऊद के गुस्से को ठंडा किया और जीत बैठी वो अपने पति का जीवन। Yeah, and the second thing is, look at what she says. You are fighting the Lord's battle. She was turning everything into that spiritual kind of insight. और उसके बाद अगर आप पढ़ेंगे तो वो कहती है कि मेरा स्वामी यहोवा के लिए युद्ध लड़ रहा है। वो सारी बातों की तुलना या फिर सारी बातों को एक आत्मिक दृष्टिकोण से देखना शुरू करती है और आत्मिक दृष्टिकोण को प्रकट करना शुरू करती है दाऊद की आंखों के सामने। I tell you a secret. When your husband is getting angry at you and he is shivering in anger and all, start saying, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. I mean, you can see the miracle that is happening in him, because you are turning the entire thing from Satan to the Lord. और मैं आपको ये भी सुझाव दे सकता हूँ कि कई पत्नियां, जब आपके पति गुस्से हो रहे हो और गुस्से में आग बबूला हो रहे हो, मैं आपको ये सुझाव दूंगा कि आप धीरे धीरे उसको एक आत्मिक वातावरण में बदल डाले, हालेलुया बोले, धन्यवाद परमेश्वर को देना शुरू करें, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो शैतान के चंगुल से परमेश्वर के चंगुल में आ जाएगा। Yeah, I know it's not easy when somebody is shouting at you to say hallelujah and praise the Lord.
it takes a lot of patience, I understand. Yeah, we are not machines, we are human beings. और मुझे मालूम है ये कहते वक्त कि ये आसान बात को करने के लिए नहीं बोल रहा कि जब कोई आप पर चिल्ला रहा हो, गुस्सा कर रहा हो, आप प्रभु का धन्यवाद करना शुरू कर दे, हालेलुया गाना शुरू कर दे, ये आसान बात नहीं है। उसके लिए एक बहुत बड़ा संयम और सामर्थ की जरूरत है, वो मुझे मालूम है। Yeah, I used to say this to teenagers. I mean, there are some young people sitting here as well. As far as I understand, wherever there are teenage children, families go through a lot of issues between father, mother, or teenage child like that. और मैं ये अक्सर जवानों से कहा करता हूँ, विशेष करके वो जवान जो 15 साल के बाद उम्र पार कर रहे होते हैं, और अक्सर इन जवानों में देखा जाता है इस उम्र में आकर माता पिता और बच्चों के बीच में एक थोड़ा सा फ्रिक्शन, एक थोड़ा सा अनबन शुरू हो जाता है। Yeah, the mother says something and the daughter or son who is in teenage is so angry and speak. When the mother says 1, he or she says 2, and the mother says 5, he or she says 10, and it goes on, fight, fight and fight. और माता पिता और बच्चों के बीच में, विशेष करके ये बच्चे जो अभी युवा अवस्था में आ ही रहे हैं, उनके साथ अक्सर ये होता है कि मम्मी कुछ बोलेगी, बच्चा उल्टा जवाब देगा, मम्मी तिगुना जवाब देगी, बच्चा उसको चौगुना कर देगा, और ऐसे बढ़ते 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 वो बहुत बड़े झगड़े का रूप ले लेता है। Yeah, I remember some times ago in my counseling center here, one mother brought her teenage son for counseling, and as the counseling was going on, she said to me, "Sir, can you look at his right hand?" I looked at his right hand, is full of stitching on the top of his head. So I asked, "What happened?" She said, "He hit against that window glass, and then as he took out his hand, all this place got wounded." मैं एक बार एक काउंसलिंग कर रहा था, एक माँ और बच्चे का, और उस माँ ने उस बच्चे को, जब वो बिठा के बात कर रही, मैं उससे बात कर रहा था, तो उस माँ ने मुझसे कहा कि सर आप उसके दाएं हाथ को देखें। और जब मैंने उसके दाएं हाथ को देखा तो उसमें पूरे स्टिचेस, टाके लगे हुए हैं। और मैंने पूछा कि ये टाके कैसे लगे, तो माँ ने इस प्रकार से बताया, इसने गुस्से में आके खिड़की पे, वो जो कांच की खिड़की थी उस पे ऐसा जोर का मारा उसने, और जब उसको मार के बाहर निकालना शुरू किया तो उस कांच से इसका हाथ पूरा चिर गया, और उसके टाके है ये। And the mother is saying, "I didn't say, I just said you cannot go to the ground for football playing today. That's all I said. For that only he did this." And then later I was talking to this boy. I asked him, "Why did you do that? Didn't you know that all your hands will be wounded?" और जब मैंने उसका कारण पता लगाने की कोशिश करी कि इसने खिड़की पे इतना जोर का मुक्का मारने की कोशिश क्यों की, तो उसकी माँ ने बताया कि मैंने उसको बस उस दिन यही कहा था कि आज फुटबॉल खेलने मत जाना, बस ये बोला मैंने कि आज तुझे खेलने नहीं जाना है। और इसने गुस्से में आकर ऐसा मुक्का मारा, और मैंने उस बच्चे से पूछा, तेरे को मालूम नहीं थी, तेरे को अक्ल नहीं थी कि तू मारेगा तो तेरा हाथ टूटेगा, टाके लग सकते हैं? And he said, "Sir, actually I was very angry, but I broke the window glass to terrorize her, but I never thought this is going to damage my hand this much actually." और उस बच्चे से जब प्यार से मैंने पूछा तो इस प्रकार से उसने कहा कि सर मैं बहुत गुस्से में था, और इसके साथ साथ मैंने खिड़की पर इसलिए मुक्का मारा ताकि मैं मेरी माँ को डरा सकूं। तब मैंने इतना कुछ सोचा नहीं कि उसको डराने के चक्कर में मेरे हाथ में इतना सारा नुकसान आ सकता है। So these teenage people, they struggle so much to control their emotion. That's what I'm just saying as an example. But I used to say this to teenage people when they are unable to control their anger. I used to say one technique. और मैं बस ये उदाहरण इसलिए बता रहा हूँ, ये बताने के लिए कि जवानों का गुस्सा कितना भयंकर होता है और वो नियंत्रित नहीं कर पाते। और जो जवान ऐसे गुस्से से संघर्ष कर रहे हैं, एक तरकीब मैं आपको बताना चाहता हूँ। Yeah, I used to say to them, suppose your mother is getting angry at you and giving you advice like anything, you get irritated to the core and you want to speak back at that time. Do one thing, instead of speaking back, you just leave that conversation, get inside your room, take a deep breath, and then slowly release the air. और मैंने उन बच्चों से, मैं अक्सर बच्चों को यही तकनीक सिखाता हूँ कि जब कभी आप ऐसे एक बहस में पड़ चुके हैं जहां पर आपके माता पिता आप पर चिल्ला रहे हैं, नहीं तो सुझाव पर सुझाव दिए जा रहे हैं, सलाह पर सलाह दिया जा रहा है, और आपको बहुत चिड़चिड़ापन लग रहा है, गुस्सा आ रहा है, मैं बच्चों से कहता हूँ तब यही करना, उस बहस में पड़ना नहीं, उससे बाहर जाओ, एक कमरे में जाओ और एक लंबी सांस लो और उस सांस को छोड़ो। Same thing I tell you, husband and wife. When you get angry so much, you are about to respond, you know you are losing control, avoid the situation.
slowly get into your room. Slowly, don't bang the door. Slowly close the door. Take a deep breath and slowly release the air. और मैं ये पत्नियों को भी यही सुझाव देना चाहूंगा जो अपने पति के गुस्से का सामना नहीं कर पाते। जब कभी आपका पति ऐसे गुस्सा हो रहा हो आपके साथ और आपको बहुत चिड़चिड़ापन लग रहा हो, आप चुपके से धीरे से उस जगह से बाहर आ जाइए, एक कमरे में जाइए, कमरे का दरवाजा जोर से बंद मत करना, आराम से उस कमरे के दरवाजे को बंद कीजिए, लंबी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। But when your husband is getting extremely angry, don't do this in front of him, like that. If you take the breath in, the husband will misunderstand. Don't do that. लेकिन ये पति के सामने मत करना, ध्यान रखना। जब वो गुस्सा हो रहा है और अगर आप उसके साथ ऐसे सांस ले रहे हैं तो वो कुछ गलत समझ लेगा, पता नहीं कुछ उल्टा कर दे। Yeah. So anyway, this is what another technique. Okay. So in the conversation, when the husband is so angry and terribly upset, the wife is somehow turning in the spirituality in there. That is something great. और ये जो अबीगेल कर रही है वो भी एक बहुत अच्छी तरकीब है, जहां पर पति शायद गुस्से में आग बबूला होकर खड़ा होगा, लेकिन आप उस वातावरण को एक आत्मिक वातावरण में, उस संवाद को एक आत्मिक संवाद में बदल डालें। Yeah. So number 3 is, look at the way she says. Okay, there is a special kind of usage. You might notice it here. But the lives of your enemies he will hurl away as from the pocket of a sling. और तीसरा एक सुझाव, तरकीब जो अबीगेल के जीवन से हमें देखने को मिल सकता है, वो 29वीं आयत में दिखाई देगा, जहां पर एक यंत्र का वो इस्तेमाल बताती है। वो कहती है कि शत्रुओं को मानो गोफन में रखकर फेंक देगा। गोफन का इस्तेमाल बता रही है वो। Okay, the moment David hear this, what will come to his mind? The very next moment, the image of Goliath and a child, David standing in front of Goliath with a sling. That image comes to his mind. That image has got a huge impact to heal to David. और यहाँ पर गोफन का इस्तेमाल करती है, गोफन नाम के यंत्र का अपने वार्तालाप में इस्तेमाल करती है। और मैं आपसे यही पूछूंगा, जब उसने ये गोफन नाम के यंत्र का जिक्र किया होगा, दाऊद के दिमाग में कौन सा चित्र आया होगा? आपको मालूम होगा कि कई सालों पहले दाऊद ने इसी गोफन का इस्तेमाल करके गोलियत को मारा था। और जब इस स्त्री ने इसी गोफन के यंत्र का इस्तेमाल किया अपने वार्तालाप में, तो वो एक बहुत बड़ी चंगाई का काम करता है दाऊद के जीवन में। Yeah, what I'm saying is, when there is a conflict in the family, here is a huge step forward. If you can immediately remember, recall some great blessing that you have experienced in the past, immediately things will be settled. You calm down like anything. उसी की तरीके से आप अपने पति के साथ जब बात कर रहे होंगे या फिर गुस्से में वो पति खड़ा होगा, तब आप कुछ ऐसे चीजों को याद दिलाए जो उसके जीवन में एक बहुत बड़ी आशीष का कारण बने हैं, उसके लिए एक बहुत बड़ी बात हो, उसके लिए उसके दिल के बहुत करीब हो। उस एक चीज को आप याद दिलाने की कोशिश करें जिसके द्वारा पति का गुस्सा धीरे धीरे ठंडा हो सकता है। Yeah, and then she also said, you will be the ruler forever. और फिर साथ ही साथ वो ये भी कहती है कि तू हमेशा हमेशा के लिए राज्य करने वाला राजा बनेगा। Hey, my point is, your husband is getting angry because, here, let's say, for example, David is so upset and angry because he wants some assurance, because that is what is lacking. So she gave it, enough. All that vacuum is filled. So he is cooled down. देखिए हुआ क्या है, मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि दाऊद को इतना गुस्सा आया क्यों, क्योंकि नाबाल ने उसको इतना चिड़चिड़ा बना दिया और उसको एक आश्वासन की जरूरत है, एक सांत्वना की जरूरत है। तो अबीगेल क्या करती है, जितना आश्वासन उसको चाहिए, सांत्वना उसको चाहिए, वो देते रहती है, एक एक करके सारा आश्वासन उसको देती रहती है वो। Okay, now another example. You understand what does this picture mean, right? एक दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूं जिसमें आप ये चित्र देख रहे हो। आपको शायद देखकर मालूम पड़े होगा कि ये कौन से स्त्री के बारे में कहानी बता रहा है। कौन सी स्त्री की कहानी आपको शायद मालूम पड़ गया होगा देखने से। Yeah, somebody is so sad here. There are some children sitting here, and this look is not good. Yeah, this is something terrible. Yeah. एक स्त्री यहाँ बगल में खड़ी उदास बैठी है, शायद रो रही है। कुछ बच्चे यहाँ पर बैठे हैं और एक स्त्री अपने नजर के द्वारा कुछ तरकीबें दिखा रही है।
Yes, thank you. It is Anna. हाँ, आपने सही पकड़ा, ये हन्ना का जीवन है। And Hannah was so upset and so sad, and because she didn't have children, no. So I mean, Penina was mocking at her and troubling her, and she was crying like anything. हन्ना के पास बच्चे नहीं थे और पेनिना जो थी उसके पास बहुत सारे बच्चे थे। इसको लेकर वो बहुत सारी चिड़चिड़ापन करती थी, चिढ़ाती थी उसको, और हन्ना इसको लेकर बहुत उदास थी। Yeah, but look at verse 7, 1 Samuel 1. It says, this went on year after year. Whenever Hannah went up to the house of the Lord, her rival provoked her till she wept and would not eat. Her husband Elkanah would say to her, Hannah, why are you weeping? Why don't you eat? Why are you downhearted? Don't I mean more to you than 10 sons? और इस कहानी को आप पहले शमूएल की किताब उसके पहले अध्याय की 7वीं आयत से पढ़ सकते हैं, जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। पहला शमूएल पहला का 7वां आयत से, वर्ष प्रतिवर्ष ऐसा ही होता रहा, जब जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पेनिना उसको चिढ़ाया करती थी, जिससे हन्ना रोती और भोजन नहीं किया करती थी। तब उसका पति एल्काना उससे कहता था, हन्ना तू क्यों रोती है और भोजन क्यों नहीं करती? तेरा हृदय क्यों दुखी है? क्या मैं तेरे लिए 10 पुत्रों से बढ़कर नहीं हूं? See, all what she wanted at this point of time is somebody tell her it's okay, I am with you. Who else can say it apart from her husband? And this is what he is doing. You can see the second picture here. He hugged her and said, hey, don't worry, I am with you. What a great assurance here. और यही पत्नियों के जीवन में पति भी कर सकते हैं। पत्नी जब चिड़चिड़ा महसूस करे, हम हन्ना के जीवन से देख सकते हैं, उसको इस वक्त में केवल आश्वासन चाहिए, और वो आश्वासन उसको उसके पति के अलावा और कहां से मिलेगा? यहाँ पर आप इस चित्र में देख सकते हैं कि वो उसको गले लगा देता है और उसको आश्वासन देता है, और इससे बड़ी चीज उसे क्या चाहिए? और Somebody typed here a message, a question. I'm busy in my work. That's why I don't give sufficient time to my wife. She expects a lot of things from me, but I'm not enough capable to give her everything as she wants. We are living separate because of our job. Now, I have an answer to you on the basis of Hannah and Elkanah. किसी ने मुझे सवाल इस प्रकार से पूछा है कि मैं बहुत ही व्यस्त रहता हूं कार्यों में, और मेरी पत्नी मुझसे बहुत सारी चीजों की अपेक्षा करती है, बहुत समय वो मांगती है, बहुत चीजों की अपेक्षा करती है, लेकिन हमारे काम की वजह से, काम की व्यस्तता की वजह से मैं उसको वो सब कुछ दे नहीं सकता। मैं क्या करूं? और इस हन्ना की कहानी से मैं आपको एक सुझाव दे सकता हूं। See, if I hold this cup and I fill this cup with tea, what do I get from this cup? I don't get juice from this cup. I get only tea because it is filled with tea, right? देखिए, पासवान जी ने जिस कप को अभी पकड़ा था, प्याले को अभी पकड़ा था, अगर उस प्याले में पूरा चाय भर दिया जाए और फिर पिया जाए तो किसका स्वाद आएगा? जूस का स्वाद तो नहीं आएगा ना। जो उसमें भरा है, चाय भरा है, तो चाय का ही स्वाद आएगा। Okay, I have filled in with water, but every time I reach to this cup, I want grape juice. Will that be possible? I have filled it only with water. I can get only water. मान लीजिए इस प्याले को मैंने पानी से भर के रखा है, लेकिन मैं अपेक्षा करता हूं कि इसको पीते वक्त मुझे अंगूर के जूस का स्वाद आए। तो क्या ऐसा हो सकता है दाखरस मुझे स्वाद आए? क्या आपको ऐसा मिल सकता है? आपने पानी भरा है तो दाखरस का स्वाद कैसे आ सकता है? If you expect love from your wife, fill her with love, then you get love. अगर आप अपनी पत्नी से प्रेम चाहते हैं तो उसको प्रेम से भर दीजिए, तो ही आपको प्रेम मिलेगा। You fill your children with love and you get love back. आप अपने बच्चों को प्रेम से भर दीजिए, प्रेम करके भर दीजिए, तो आपको प्रेम वापस भी मिलेगा। You fill your husband with respect and you get respect. आप अपने पतियों को आदर से भर दीजिए, सम्मान से भर दीजिए, और आपको भी आदर और सम्मान वापस मिलेगा। I mean, for you, if your job is more important than your wife, you will be the successful man ever in your company or financially and everything. But on the other hand, your family is broken. What is the benefit of it?
अगर आपके पास अपने पत्नी और बच्चों से प्रेम करने का समय नहीं है और आप अपने काम में व्यस्त रहते हैं, हो सकता है आप दुनिया के सबसे अच्छे बिजनेसमैन, व्यापारी बन जाए, लेकिन अगर आपका परिवार टूट गया तो क्या फायदा, क्या लाभ? See, I appreciate Elkanah for something. Elkanah understood my wife is very emotional and she cry like anything, not because she want to pretend something. No, she is crying because she is sad. मैं यहाँ पर एल्काना को एक बात के लिए सराहना चाहूंगा, वो ये है कि एल्काना ने हन्ना को देखा कि वो रो रही है और उसने ये स्वीकार किया कि वो उदास है। वो इससे उसने को ऐसा नहीं लगा कि रो रही है क्योंकि नौटंकी बना रही है या फिर नाटक कर रही है। उसने स्वीकार किया कि उसकी पत्नी इसलिए रो रही है क्योंकि वो नाराज है। I've come across many husbands who get very upset the moment they find their wife crying. Okay, when the Lord created female, the Lord created them as emotional beings in comparison to male. They have a lot of emotions, capacity to feel emotions. और मैंने कई ऐसे पतियों को देखा है जो अपने पत्नियों को रोते हुए देखते ही चिढ़ जाते हैं। अब मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने स्त्रियों को बनाया ही इस रीति से है, भावनात्मक रूप से, कि उनके अंदर बहुत सारी भावनाएं भरी होती है और उनको जल्दी आंसू आ जाते हैं, रोना आ जाता है जल्दी। Yeah, the husband is into a big problem and he can immediately switch on the television and getting to the news channel and he can easily overcome his sorrow. But wife cannot do that. She has to speak it out and cry it out and weep out and speak and overcome like that. पुरुष ऐसा नहीं होते। पुरुष के अंदर अगर कोई दुख भर जाता है या फिर भावनाएं भर जाती है, वो टीवी चालू करते हैं, कोई गेम क्रिकेट कुछ देख लिया और उनका दुख दूर हो जाता है। लेकिन स्त्रियां ऐसी नहीं होती। उनके अंदर एक बार दुख और भावनाएं भर जाती है तो उनको बोलना पड़ता है, रोना पड़ता है और उसी के द्वारा वो उसको निकाल सकती है, उसको दूर कर सकती है। Yeah, studies says per day husbands can use 7,000 words. They are capable to use 7,000 words per day in the conversation. Whereas wives can use, any idea how many words? 22,000 words a day. एक प्रकार का अध्ययन इस प्रकार से किया गया था कि पुरुष और स्त्री में कितने शब्द एक दिन में लोग इस्तेमाल करते हैं। पुरुष लगभग 7,000 शब्दों का इस्तेमाल करते हैं एक दिन में, लेकिन आपको मालूम है स्त्रियां एक दिन में कितने हजार शब्दों का इस्तेमाल करती है? लगभग 22,000 शब्दों का इस्तेमाल कर सकती है स्त्रियां। Okay, husband goes to the office and by the time it is afternoon, his 7,000 is over. And he comes home by evening with no words to speak. And here is one poor wife, all alone at home, bedroom, living room, kitchen. Living room, bedroom, kitchen. 22,000 words. I mean, she is just waiting for her husband to come. पतियों का 7,000 सुबह जब ऑफिस के लिए निकलते हैं और वापस जब ऑफिस से वापस लौटते हैं तभी 7,000 उनके खत्म हो जाते हैं और जब घर पे आते हैं उनके पास बोलने के लिए शब्द नहीं रहते। लेकिन यहाँ पर एक स्त्री है, एक पत्नी है जो पूरे दिन घर में बंद पड़ी है। उसका पूरा जिंदगी ऑफिस, उसका पूरा जिंदगी बेडरूम, किचन और इस प्रकार के हॉल्स में घूमते हुए निकलता है और वो इंतजार कर रही है कि कैसे ना कैसे पति आए और मैं अपने 22,000 का कोटा पूरा करूं। If you are not willing to listen to your wife, to whom should she go and explain everything that she is experiencing in life? और अगर आप उधर नहीं रहे उपलब्ध कि पत्नी का 22,000 शब्दों को आप सुन सके तो वो किसको जाके बोलेगी, किससे बात करेगी? See, a good husband is the one who will sit and listen and listen and listen to his wife. एक अच्छा पति वो होता है जो बैठेगा और सुनेगा, सुनेगा, सुनेगा। Bad husband is the one, the moment his wife start crying, he will say, oh, crocodile tears, crocodile tears. Yeah, I know. You are trying to manipulate me with your tears. Don't you ever think I can never be manipulated? No, she is crying because she is feeling sad. Come on, this is no crocodile tears as such. लेकिन कुछ ऐसे भी पति होते हैं जैसे ही अपनी पत्नी की आंखों में आंसू देखते हैं वो शुरू हो जाते हैं, आग बबूला हो जाते हैं। देख तेरे मगरमच्छ के आंसू निकलना शुरू हो गए, तू मेरे को अपने आंसुओं से उल्लू नहीं बना सकती, बहका नहीं सकती, मैं आंसुओं से भीगने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। ऐसे करके बोलना शुरू करते हैं। अरे वो मगरमच्छ के आंसू नहीं है, वो उदास है इसलिए रो रही है। Yeah, somebody is writing something here. My mother used to write a diary and give to her husband to read. Oh, that's very good practice. Yeah, you can write a diary of what you expect and give to your partner so that at least by that way your partner will understand your expectations.
एक एक व्यक्ति ने इस प्रकार से लिखा है कि मेरी मम्मी अक्सर जो भी उनको लिखना था एक डायरी में लिख देती थी और अपने पति को दे देती थी। ये बहुत अच्छा तरीका है, आप इसको कोशिश आजमा सकते हैं। You know what? Many people communicate through WhatsApp these days because they have no time to talk. आपने गौर किया होगा आजकल कई लोग व्हाट्सएप के द्वारा बात करते हैं क्योंकि उनके पास बात करने का समय नहीं है। There was a family seminar going on, and the one who was taking the seminar, I mean, it was a seminar only for the wives. So the one who was taking the seminar wanted to teach them communication. एक पारिवारिक सम्मेलन चल रहा था और वो सम्मेलन केवल पत्नियों के लिए था, और जो उस सेशन को ले रहा था, उसको अगुवाई दे रहा था, वो उनको संवाद या फिर वार्तालाप करने के बारे में कुछ बातों को सिखाना चाहता था। Okay, he said, how many of you openly communicate to your husband and everything? So he said, okay, let us test now. We are going to do a test now. Take your mobile phone and then type an SMS, honey, I love you, to your husband. Be careful, don't send to anybody else. The number must be selected very carefully. Send to your husband and see the reply. Let the reply come. Let us read the reply. वो व्यक्ति बात करने लगा और उसने सारी पत्नियों से बात करते वक्त कहा, आप में से कितने लोग हैं जो खुल्लम खुल्ला अपने पतियों से जो भी दिल की बातें हैं कह सकते हैं। और उसके बाद मैं उसको परखने के लिए एक सवाल पूछता हूं करके उस व्यक्ति ने बोला, और उसने बोला कि ये एक परीक्षा है, आपको अपना मोबाइल फोन उठाना है, अपने पति का नंबर निकालना है, किसी और का नंबर मत निकालना, पति के नंबर को निकालकर उधर लिखिए, जानू मैं तुमसे प्यार करती हूँ करके उसको भेजी। Okay, so now all those wives did like that. Honey, I love you, and the SMS sent. And after some time, every phone started to get replies. और सारी पत्नियों ने अपना मोबाइल फोन उठाया, इस प्रकार से लिखा और अपने पतियों को भेज दिया, और थोड़ी देर के बाद सारे रिप्लाईज आने शुरू हो गए, रिंगटोन बजने लगी। So one husband wrote, "Oh, okay," which means you broke something in the kitchen. What is that? एक पति इस प्रकार से लिखता है और कहता है, इसका मतलब तूने आज भी कुछ तोड़ डाला, बता क्या तोड़ा तूने। Another husband, no time. You don't need to send more SMS. Tell me what do you want, I can buy and bring. दूसरे पति ने इस प्रकार से लिखा है, देख यार इस सब बात करने का मेरे पास समय नहीं है, तू सीधे पॉइंट पे आ, बता तेरे को क्या चाहिए, मैं लेके आ जाऊंगा। And the funniest reply, somebody has said, "Who is this?" और एक पति इस प्रकार से लिखता है जो बहुत ही मजाकिया था, वो कहता है कि कौन लिख रहा है ये मेरी पत्नी का मोबाइल लेके। Because he can never expect such a word from his wife ever. क्योंकि उसने अपनी पत्नी से कभी भी इस बात की अपेक्षा नहीं की कि वो इस प्रकार से लिख के भेजेगी। You try this at home, and see, one of the things many people expect in family and marriage. I mean, each people, they have their own love language, the language through which they understand the partner loves them. देखिए, हर परिवार में आप इसको आजमा भी सकते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ हर परिवार में सबका प्रेम प्रकट करने का अलग अलग भाषाएं होती है, अलग अलग भाषाओं में लोग अपने प्रेम को प्रकट करते हैं। Yeah, for some people it is words of encouragement. If your partner's language of love was words of encouragement, give it in that language. अगर आपका पति प्रोत्साहन के शब्दों के द्वारा ही प्रेम को समझ सकता है, तो आप उसको प्रोत्साहन के शब्द दीजिए। Yeah, for some others it's not that. Some others it is spending quality time together. If that is the case, go for a walk. Sometimes take her for a dinner. Or sometimes sit with your husband for half an hour, 1 hour, like that. कुछ पतियों के लिए प्रेम की भाषा होती है बस साथ में समय बिताना, तो आप उसके साथ समय बिताइए, उससे बातें करने के लिए जाइए। आप पहचानिए आपके पति को कौन से प्रेम की भाषा समझ में आती है और उसका इस्तेमाल करिए और उससे बात कीजिए उस भाषा में। See, we need prayer, like somebody has typed here, we need the work of the Holy Spirit, we need prayer, but practically we need to do certain things as well. यहाँ पर किसी ने मुझे लिख के दिया है कि हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है, पवित्र आत्मा के कार्य की जरूरत है। वो सारी बातें सही है, लेकिन प्रायोगिक जीवन में उसको लागू करने के लिए, पवित्र आत्मा को कार्य करने के लिए कोई जरिया तो देना पड़ेगा। वो जरिए की बात कर रहे हैं हम। I remember many husbands in the counseling center, while we were talking, this husband said, "Sir, my wife, she is doing everything well and good. I'm not blaming, but sir, all the time kitchen. Now I'm there in the bedroom waiting for her from 9:30. It is 9:30. She is still in the kitchen. 10:30. She is still in the kitchen. 11:30. She is still in the kitchen. By that time she comes, I'm asleep. When do I get time to talk to her?"
एक पारिवारिक सम्मेलन में मैं बात कर रहा था और एक पति ने इस प्रकार से कहा कि सर, मैं अपनी पत्नी की पूरी सराहना करता हूँ, वो बहुत अच्छी एक स्त्री है, लेकिन हर समय किचन में ही रहती है। मैं कई बार बेडरूम में उसका इंतजार भी कर रहा होता हूँ, 9:30 बज गए हैं लेकिन वो अभी भी किचन में है, 10:30 बज गया अभी भी किचन में, 11:30 बजने के बाद भी वो किचन में, और मेरे को नींद आ जाती है, मैं सो जाता हूँ, और जब वो आती है मैं उससे बात नहीं कर पाता हूँ। Yeah, so from wife's side, she need to finish everything on the kitchen somewhere about 9:30 or 10 and take a bath and be, presentable, and then be with the husband and talk to at least 1 hour before you sleep. At least 1 hour, if you can spend together, one quality step to improve family satisfaction and happiness. एक पारिवारिक रिश्ते को या संतृप्ति को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप कम से कम दिन में 1 घंटा पति पत्नी आपस में एक गुणात्मक समय बिताए, एक अच्छा समय, केवल नाम के लिए नहीं, एक अच्छा समय आप आपस में बिताए। पत्नी अपने सारे घर के काम को 9:30-10 बजे तक खत्म कर सकते हैं, फिर दोनों नहा के 1 घंटा कम से कम साथ में बैठकर बातें कर सकते हैं। Yeah, somebody asked a question, sir, what to do when you have small children? I understand. When you have small children, both of your time should be given to the children, and it takes like the other day, one wife was saying, if only I wish, sir, I have to work in the kitchen, I have to do my job, I have 2 little children. My husband even doesn't care. See, I have to go to even washroom, and I ask my husband, please hold the baby. He says, no, I'm Mr. Husband. What is wrong with him? यहाँ पर किसी एक व्यक्ति ने मुझसे सवाल पूछा है कि सर, हम तब क्या करें जब हमारे पास छोटे छोटे बच्चे हो। उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप दोनों को अपना पूरा समय बच्चों के साथ बिताना है जब तक वो बड़े नहीं हो जाते। लेकिन कुछ ऐसे परिवारों को भी मैं जानता हूँ जहां पर सारी जिम्मेदारी पत्नी बच्चों का उठाती है। एक ऐसे परिवार की कहानी मैं जानता हूँ जहां पर पत्नी कहती है कि सर, मेरे को किचन में काम रहता है, ये 2 बच्चे हैं, मैं वॉशरूम जाने के लिए भी कभी कभार पति को बोलती हूँ कि बच्चे को पकड़ लो साहब, लेकिन वो बोलता है नहीं, मैं बच्चे को नहीं पकड़ूंगा, मैं तो पति हूँ। See, those traditional concepts, that's all age-old concept, like saying husbands don't take care of the children, husbands don't get into kitchen, husbands don't clean the house. My goodness, we are living at a different time. It's like, especially when both the husband and wife working, it takes a lot of adjustment with each other. ये जो आप कह रहे हैं कि पति बच्चों का देखभाल नहीं करते, पति किचन में प्रवेश नहीं करते, ये पौराणिक समयों की बात है, बहुत पुरानी बात है। अभी एक नए युग में हम जी रहे हैं, विशेष करके तब जब पति पत्नी दोनों कार्य कर रहे हो, नौकरी करने वाले लोग हो, तो बहुत सारे ऐसे बंदोबस्त करने पड़ते हैं ताकि परिवार आगे बढ़े सफलता के साथ। That's where I appreciate this Elkanah. He was willing to get into her frame of reference, to understand her as she is. इसलिए मैं एल्काना को सराहता हूं क्योंकि वो हन्ना को समझता था और उससे प्रेम प्रकट करने के लिए वो उसको समझाने की भी कोशिश करता है, सराहता भी है। Yeah, but for some people it's not that easy. The problem is many others play significant role into their family life. लेकिन कई लोगों के लिए ये उतनी आसान बात नहीं है, बहुत ही मूलभूत सिद्धांतों को करना है और ये कईयों के लिए शायद आसान नहीं है। Yeah, like somebody has typed a question here, sir, can you please tell who is most important one, wife or my mother? How to deal with both people equally in a house? Yeah, that's a big struggle. I totally understand you. यहाँ पर मुझसे एक व्यक्ति ने सवाल पूछा है कि सर, आप बताइए कि परिवार में सबसे प्रथम स्थान किसे देना चाहिए, पत्नी को या मेरी माँ को? क्योंकि परिवार को आगे बढ़ाने के लिए दोनों को महत्व तो देना ही पड़ेगा, किसको ज्यादा महत्व दूं मैं? There is a verse in the Bible that is very significant verse that says, then he shall leave his father and mother and cleave to, like attach to his wife, and they will become one. It signifies the in-law relationship and issues connected to that. इस सवाल के जवाब के रूप में मैं आपको वो आयत याद दिलाना चाहूंगा जहां पर वचन इस प्रकार से कहता है कि पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर स्त्री से मिल जाएगा, लिपट जाएगा और वो दोनों एक तन होंगे। इसके द्वारा आप समझ सकते हैं कि सास ससुर का क्या संबंध होगा परिवार में। In this line, I want you to consider two things. Number one is, technically speaking, in some families, some parents, they do, in English it is called compensatory parenting.
I don't know how to translate that. Yeah, try to, yeah. दो बातों को मैं यहाँ पर गौर करना चाहता हूँ। उनमें से एक बात है कि कई परिवारों में माता पिता जो होते हैं प्रतिपूरक एक तरह से पितृत्व का पेशकशी करते हैं। Could you please explain? I'll do that better. Yeah. I'll explain that. What happens is, let me tell you this. I was sitting with this particular family for counseling, and the husband was telling me, sir, all what I want is, would you please get my wife free from her father and give her to me? And I said, what? Yeah, she is too much attached to her father that I have no space between them. और एक काउंसलिंग को इसको समझाने के लिए मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। एक काउंसलिंग सेशन में ले रहा था जहां पर एक पति से मैं बात कर रहा था, और पति ने पत्नी से बात करने से पहले मुझसे कहा कि सर, क्या आप कृपया करके मेरी पत्नी को उसके पिता से अलग कर कर मुझे दे सकते हैं? तो मैंने पूछा, तू ये क्या बोल रहा है? तो सर यही बात है, वो अपने सारी बातें अपने पिता को ही बताती है और मेरी कोई जगह ही नहीं उसकी जिंदगी में। And he was saying, sir, by the time she was about to get married, this father built a new house in which our room after marriage, actually, I was supposed to stay there. So our room is in the first floor, and anything that is happening in the first floor can be heard from the ground floor, because husband and wife, sometimes we quarrel, no? So anytime we do anything wrong, immediately my wife will run out of the house, from the room, and I can see the father downside with stretched hands waiting for her, and she goes, Daddy, and they hug each other. And what is this? This is what I say. Please free my wife from her dad. उस पति से मैंने पूछा और समझाने के लिए कि तू ऐसा क्यों बोल रहा है। उसने कहा कि सर, बात यह है, मेरे ससुर जी मेरी पत्नी से इतना प्यार करते हैं कि शादी के तुरंत बाद उन्होंने हमें एक घर खरीद के दिया, और वो घर ऐसे बना हुआ है कि फर्स्ट फ्लोर में अगर पहली मंजिल पे मैं और मेरी पत्नी अगर रहते हैं, तो नीचे वाली मंजिल पे मेरा पिता, मतलब उसका पिता, मेरा ससुर जी, सारी बातों को सुन सकता है। और कभी कभार हमारे बीच में थोड़ी अनबन होती है, थोड़े बहुत झगड़े होते हैं, उसी वक्त मेरी पत्नी कमरा छोड़ के भागती है और धीरे भागती है और नीचे भागती है, और नीचे जैसे ही भाग के जाती है, पिता उसका बाहें फैलाए खड़ा होता है और वो सारा दर्द उसके सामने जाके बोलना शुरू करती है और उसके साथ ही रहती है। So I talked with this father and asked him what is going on. You know what he said? Yes, sir, you're right. And yeah, my son-in-law is right. Let me explain. He said, see, in my childhood, I never got sufficient love as I expected from my parents. So I decided here, in the future, when I get married and get children, they will know what is love. और मैंने ये बात जानने के लिए और गहराई में जानने के लिए उस पिता को बुलाया और पिता से पूछा कि देखो, आपके दामाद जी ऐसे बोल रहे हैं, क्या ये सच है? तो उस पिता ने कहा कि ठीक है सर, आप सही बोल रहे हैं, मेरे दामाद भी सही बोल रहे हैं, जो आप उन्होंने बोला सब सही है। और मैंने पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हैं? उस पिता ने इस प्रकार से बोला, देखिए, जब मैं छोटा था, मेरे माता पिता से मुझे बिल्कुल भी प्रेम नहीं मिला, इसलिए मैंने उसी दिन ठान लिया था कि जब मेरी शादी होगी और मेरे बच्चे होंगे, मैं अपने बच्चों को इतना प्रेम दूंगा जो मुझे कभी नहीं मिला। Yeah. So in a way, actually, I was trying to compensate something which I didn't get. That's why we got extremely attached. Maybe I should work on that. और उस पिता ने कहा कि जो मुझे नहीं मिला था, उसे देकर मैं उसको बराबर करने की कोशिश कर रहा था, और शायद बातें हाथ से निकल गई। मैं उस पर काम करूंगा, ऐसा उस पिता ने कहा। Yeah, like some families, it is between the son and the mother. It goes on. So here is the role of the son to keep that balance between mother and wife. और कई घरों में ये माँ और बेटे के बीच में भी हो सकता है इस प्रकार के पालन पोषण की बात, लेकिन मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूँ कि कैसे आप एक संतुलन को बना के रख सकते हैं। Don't quarrel with, don't put down your wife in front of your mother. Don't put down your mother in front of your wife also. अपनी पत्नी की बदनामी माँ के सामने मत करे और अपने माँ के सामने अपनी पत्नी की बदनामी ना करे। You don't have to take some love that is given to the mother and give to your wife. Instead, love can be multiplied. आप जो प्रेम मम्मी को करते हैं, उसका आधा करके पत्नी को देने की जरूरत नहीं है। ऐसा कार्य नहीं करता प्रेम में। आप प्रेम को दुगना चौगुना कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। One thing must be taken care in the family life. Any decision that happens in the family is made between husband and wife, and a third party cannot intervene into that, including parents.
एक और सुझाव जो मैं आपको देना चाहता हूं वो ये है कि अगर एक परिवार निर्णय लेता है किसी बात पर, तो वो निर्णय पति पत्नी के सहमति से होना चाहिए और उसमें कोई भी तीसरा व्यक्ति आके टांगे ना डाले। कोई ये पूरा निर्णय पूरा पति पत्नी को ही लेना है। Even to those who are not married, the young people sitting here, this is one instruction to you. Right after marriage, it should be two ends. There is husband, there is wife. Anything that happens must be fixed within these two people. It should not go to a third end. Nobody else should play a role in between husband and wife. और मैं ये जवानों से भी कहना चाहूंगा जिनकी शादी होने बाकी है, मैं आपसे अभी सुझाव देता हूँ, चेतावनी देता हूँ कि आपके बीच में कोई भी प्रॉब्लम हो, समस्याएं हो, वो पति और पत्नी के बीच में ही रहनी चाहिए। उसको आपस में ही सुलझाइए। जो भी निर्णय लेंगे वो आपस में सहमति से लीजिए। किसी तीसरे व्यक्ति की मदद लेने आप मत जाइए, चाहे वो आपके माता पिता भी क्यों ना हो। I've seen many wives do this, like, or husbands, like, okay, wife and husband quarrel, and the husband went for a job, and the wife is so upset. Immediately she picks up the phone and calls her mother saying, "Mommy," and cry like anything. मैंने कई घरों में ये होते हुए देखा है कि पति नौकरी में जाने से पहले थोड़ा अनबन हो जाता है पति पत्नी के बीच में, और जैसे ही पति ऑफिस चला जाता है, पत्नी फोन उठाती है और सीधे मम्मी को फोन करके सारी बातें उधर बता डालती है। And mommy says, "What happened, Molai? What is the problem?" And immediately she says, you know what, he was saying this and that to me, and he was even accusing you, and he was saying, "I don't know anything because I was not grown up well," and accusation, accusation, accusation. Mommy, I don't think I can survive in this family. और माँ को जैसे ही फोन लगाया जाता है, माँ बड़े दुख में आकर पूछती है, बेटी क्या हुआ? बेटी बोलती है कि देखो आपको मालूम है उसने क्या बोला, उसने मुझे ये बोला, उसने मुझे ये बोला, वो आपके बारे में भी यही बोल रहा था, उसने बोला तेरी परवरिश सही नहीं है। और इस प्रकार से दोष लगाते गए, दोष लगाते गए और दोष लगाते गए। Yeah, but some mothers, you know, they say in reply to that, actually, daughter, yeah, don't worry, these things will be all right. Mommy will pray. When he comes back, you start initiating a conversation and things will be settled. I will pray for you. Like that, some mothers are there who advise like that. लेकिन इसका प्रतिक्रिया कई माएँ ऐसी देती है, ये कहती है कि देखो मुझे मालूम है ये सब होता है परिवार में, ये सब सही हो जाएगा, तुम प्रार्थना करो, मैं भी प्रार्थना करूंगी, और जब पति वापस आ जाए आप उसके साथ बैठ के बातें करें। ऐसा सुझाव कई माएँ देती है। But there are some other mothers who say, did he say like that? And what did you say? I didn't say anything, mommy. Yeah, hey, don't leave him like that. I know how we are and I know how they are. And you know, she tightened the screw like anything. And she is tightened with the screw and waiting for the husband to come. And there is all the more thunder and lightning in the family. लेकिन कुछ ऐसी माएँ भी होती है जो उसको सुझाव देने के द्वारा बजाय कहती है कि अच्छा ये सब बोला उसने, तूने क्या बोला? मैंने कुछ नहीं बोला मम्मी, तूने कुछ नहीं बोला, मैं बताती हूँ तेरे को क्या बोलना चाहिए, करके सारा स्क्रू भर देती है उधर। वो चाबी भर के रखती है और जैसे ही पति घर पे आता है, ये चाबी भरी हुई गुड़िया बोलना शुरू हो जाती है और वहां पर बादल गरजने शुरू हो जाते हैं। मामला एकदम बिगड़ जाता है। Yeah, see, somebody has typed a question here. Sir, my wife always talk against me to my family and her parents, her friends and everywhere. She never tried to understand her faults. She always tried to impress others except me. She only want to prove that how she is better than me. Yeah. Thank you for explaining that real thing in the family. Yeah. यहाँ पर मुझे एक सवाल आया है जिसमें एक व्यक्ति ने कहा है कि सर मेरी पत्नी हमेशा दूसरों की तारीफ करती रहती है, दूसरों की प्रशंसा करती रहती है और ये बताने की कोशिश करती रहती है कि वो कैसे मुझसे बेहतर है, और ये मैं उससे थक चुका हूँ। You know what happens when there is an issue between husband and wife? You go and talk to somebody else. That somebody else talk to your partner. This partner talk to that somebody else. That somebody else come back to you with a distorted version of what is being heard. आपको मालूम है परिवार में अधिकतर बार समस्या क्यों आती है? समस्या इसलिए आती है, पति कुछ बातें अपने दोस्त को बताता है, दोस्त से उसके जीवन साथी को ये बातें पता पड़ती है जो कि मसाला मिलाया हुआ आता है, वो किसी और को बताती है और फिर वो घूम फिर के वापस पति के पास आता है और जब आता है तो पूरा मसाला लगाया हुआ होता है और वो बात बिगाड़ देती है। I'll tell you one example that I've heard from the life of a pastor. He writes in his book, throughout the busy day, he was working and doing things like that. And at the end of the day, he was just about to sleep. It is almost 12 o'clock in the night. And immediately the phone rings. And from the other end, it is this young man saying, Pastor, remember me, member of your church. You only conducted our marriage. He said, yes. What is it this middle of the night?
मेरे को एक ऐसी कहानी याद आती है जहां पर एक पासवान थे जो किताब लिखा करते थे। उन्होंने एक बार इस प्रकार की कहानी बताई। वो पूरा दिन कार्य करके 12 बजे सोने जा रहे थे, और जैसे ही सोने जा रहे थे उनको एक फोन आता है, और उस फोन पे दूसरी तरफ एक व्यक्ति होता है जो कहता है कि पास्टर आपको याद है मैं कौन हूँ? मैं वही व्यक्ति हूँ जिसकी शादी आपने करवाई थी। और तो पासवान बोलते बहुत अच्छा भाई, याद है मुझे, तू कौन है, बता क्या हुआ। Actually, Pastor, we called you in the middle of the night because we have decided to separate. So we want you to come and pray and separate us. और जब बात करते करते उस पासवान ने आगे की बात पूछी तो वो व्यक्ति कहता है कि पासवान जी, हमने बात करते करते हमने तय कर लिया है कि हम दोनों अलग हो जाएंगे, हम चाहते हैं आप आइए प्रार्थना करके हम दोनों को अलग कर दीजिए। And he said, what? No, I don't have a ministry to pray and separate. I have a ministry to pray and unite only. But can I come tomorrow morning and pray and separate because it is middle of the night? They said, no, 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 no. You have to come right now. Poor pastor, no, no other option. So he was traveling there. और पासवान ने सुनते ही कहा कि क्या बोल रहा है तू, मैं अलग करने की सेवकाई नहीं करता, मैं जोड़ने की सेवकाई करता हूँ। और अगर प्रार्थना करना ही है तो आज रात हो चुके हैं, रात को आने से क्या होगा, मैं सुबह आके तेरे लिए प्रार्थना करता हूँ। लेकिन वो व्यक्ति बोला नहीं नहीं, आपको अब भी आना पड़ेगा, प्रार्थना करके हमें अलग करो बस। So he has to drive almost 1 hour. So he was saying to himself, I will reach there at 1 o'clock, and the husband will start speaking against the wife for 1 hour. Then wife will start to speak another 2 hours. So by that time it will be morning. I have meeting in the morning. I have to take a class in the morning. My night is gone. Lord, please tell me what should I do? But he has got some idea by the time he reached there. और वो पासवान जी बड़े मेहनती थे, तो उठ गए वहां से 12 बजे अपने घर से निकलते, लगभग 1 घंटे का ट्रैवल था, सफर था। वो सफर करते जा रहे और सोच रहे सफर करते वक्त कि मैं अब घर पे उधर जाऊंगा, 1 घंटा हो जाएगा। पति फिर पत्नी की बुराइयां बताएगा 1 घंटा, पत्नी 2 घंटा पति की बुराई बताएगी, और ये करते करते सुबह हो जाएगा। मेरे को सुबह क्लास में भी जाना है। तो वो परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे, प्रभु मुझे कोई रास्ता दिखा। पर प्रभु की ओर से उन्हें एक आइडिया मिला। As he just entered into the family, the same thing happened. The husband said, yes, pastor, please come. This lady, no, I am not here to listen to you. And immediately the wife said, yes, say it like that. I will explain to you. No, 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 I am not here to listen to you also. Come here. You wanted to pray and separate. No, so come here, come here. So he held their hands together. He started praying, but he was saying, I was not praying, I was not teaching, I was not taking a class. I don't know what I did and how much time I did. Anything that came to my mind, I just spoke out. और पासवान जैसे ही घर पे पहुंचे, जैसा वो अपेक्षा कर रहे थे वैसे ही हुआ। वो व्यक्ति खड़ा था, बस तैयार होकर खड़ा था सारी बुराई करने के लिए। तो वो बोला, हाँ आइए पासवान जी बैठिए, मैं बताता हूँ। पता है आपको इसने क्या किया? पासवान बोलते नहीं नहीं, तेरे को सुनने के लिए नहीं आया। तो पत्नी बड़ी खुश हो जाती है, पत्नी बोलती है सही कहा आपने, मेरे को सुनने के लिए आप आए हैं, आप बैठिए मैं बताती हूँ। पासवान बोलते तेरे को भी सुनने के लिए नहीं आया, मैं बस अलग करने के लिए आया था ना, चलो हाथ पकड़ो प्रार्थना करो। तो हाथ पकड़ के वो प्रार्थना करना शुरू करते, और उनको नहीं मालूम वो क्या बोल रहे, उनके मुंह में जो भी आया उन्होंने बोल दिया। But this pastor writes, I don't know how much time went by, but I felt one drop of tears fell down from the eyes of the wife. So I said, thank God, somehow something is working. And he said, Jesus' name, amen. He went back. Early morning, he gets the first phone call from this family. And it is a husband who says, Pastor, until you came here, I was trying to find her fault. She was trying to find my fault. But after your prayer, I started to find my fault. She started to find her fault. Everything is settled now. That is the miracle I am talking about. और उस पासवान ने इस प्रकार से लिखा अपनी किताब में कि मैं उस दंपति के लिए प्रार्थना कर रहा था, हाथ जोड़ के थोड़ी देर तक मैं प्रार्थना करता रहा, और मेरे को महसूस हुआ कि पत्नी की आंखों से एक आंसू गिरा और वो हाथ पे उनके लगा, और उनको लगा चलो कुछ हो रहा है। उन्होंने यीशु के नाम से आमीन बोलकर उस प्रार्थना को वहीं पे खत्म किया। भाई साहब घर पे चले गए, और सुबह उठते ही उस व्यक्ति का वापस फोन आया और उसने कहा, भाई साहब आपको मालूम है आपके आने से पहले तक मैं अपनी पत्नी की गलती निकालता था, पत्नी मेरी गलती निकाल रही थी, लेकिन जैसे ही आप प्रार्थना करके यहाँ से गए, मैं अपनी गलती निकालना शुरू कर गया और पत्नी अपनी गलतियों के बारे में ढूंढना शुरू कर गई, और इसलिए हम अब एक हो गए हैं। और उस चमत्कार के बारे में मैं आपको आज बता रहा हूँ। So to this family that asked this question, I would say, I want both of you to sit together and to try to find out, you try to understand your fault and let her try to understand her fault and discuss with each other what are the changes that should happen from each other's life. और जिस व्यक्ति ने मुझसे सवाल पूछा है, मैं आपको यही जवाब दूंगा, आप दोनों साथ में एक साथ कहीं ना कहीं बैठिए और आप अपनी गलती ढूंढिए, उनको अपनी गलती, सामने वाली स्त्री को अपनी गलती ढूंढने के लिए दीजिए, और बाद में देखिए कि आप कैसे उसके बीच में से एक रास्ता निकाल सकते हैं। And one of the major concerns, okay, like some questions came in concerning extramarital affairs.
Let me answer that question also today. And tomorrow also we have class. So tomorrow I would focus more on to how to bring up godly children in the family. Tomorrow's class will be connecting to children and young people and the challenges that children face today. So many challenges, especially teenagers. So many parents are struggling because they don't know how to bring up teenagers according to God's word. और अभी मेरे पास एक सवाल आया है जो कि ऐसे रिश्तों के बारे में है जो शादी के बाहर उत्पन्न हो रहे हैं, और उसका मैं अभी जवाब देकर समाप्त करूंगा। लेकिन कल भी हमारा क्लास है और कल मैं इस बात पर विशेष करके ध्यान करूंगा कि कैसे बच्चों को एक भक्तिपूर्ण बच्चों का निर्माण हम कर सके, पीढ़ी का निर्माण कर सके, और बच्चों के साथ उनको पालन पोषण करते वक्त जितनी प्रकार की चुनौतियों का सामना माता पिता को करना पड़ सकता है, उन सारे बातों के विषय में मैं कल जवाब दूंगा, विशेष करके जवानों के बीच में जो चुनौतियों का सामना करते हैं उनके बारे में। Yesterday and even today, some people has pointed to this extramarital affairs, and then the family is struggling through that. कल और आज भी कई लोगों ने इस प्रकार के एक विषय के बारे में बताया है जहां पर पति पत्नी का शादी के अलावा भी कहीं ना कहीं रिश्ते चल रहे हैं, कुछ ना कुछ संबंध चल रहे हैं किसी स्त्री पुरुष के साथ, और उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। I appreciate your willingness to resolve this. Because once we find out the extramarital affairs, many families, as far as I understand, are not even willing to resolve. But I appreciate your willingness to write it as a question because you wanted to resolve it. The Lord will stand with you. I strongly believe that. और जितनों ने ये सवाल मुझसे पूछा है मैं आपको सराहना चाहूंगा, क्योंकि इस सवाल से मुझे मालूम पड़ता है कि आप इस विषय पर हार नहीं माने हैं, आप उसको सुलझाना चाहते हैं और अपने पति या पत्नी को वापस जीतना चाहते हैं। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है जब कभी ऐसे चक्करों का मामला सामने आता है, पति पत्नी तुरंत ही शादी से रिश्ते से विश्वास उड़ जाता है और वो अलग होना चाहते हैं, लेकिन आप ऐसे नहीं हैं, आप उसका सुझाव सुलझाना चाहते हैं। मैं कहना चाहूंगा, आपको आश्वासन देना चाहूंगा, परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। Yeah, I understand. It's not easy to forgive when your partner is caught red-handed with extramarital affair. But I tell you this, the Lord can bring in healing to your family. 100% your family can be restored. हाँ, मुझे मालूम है कि अगर पति को या पत्नी को ऐसे चक्करों में कोई अगर पकड़ लेता है रंगे हाथों, तो उसको माफ करना बहुत ही मुश्किल बात है। लेकिन अगर आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको ये आश्वासन देना चाह रहा हूँ कि 100% चांसेस है, 100%, 100% मैं आपको बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर पूर्ण रीति से आपके रिश्ते को पुनः स्थापित कर सकता है, चंगा कर सकता है। Instead of talking to everybody concerning this, I suggest you get in with the following steps. Number one, talk to your partner and help the partner to understand the density of the damage he or she has caused in the family. और इस समस्या का समाधान करने के लिए मैं कुछ कदमों को आपको बताऊंगा, आप उनका पालन करें। सबसे पहला कदम जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि आप अपने जीवन साथी के साथ बैठे, जो उस चक्कर में रंगे हाथों पड़ता गया है, आप उसके साथ बैठे और उसको समझाने की कोशिश करें कि वो जो ये चक्करों में पड़ा है या पड़ी है, कितनी गंभीर समस्या की ओर वो इस परिवार को लेकर जा रहा है, उसको ये समझाने की कोशिश करें। Secondly, I understand it is not easy to get along with a partner when the partner cheats you. I understand totally the emotional disturbances you might go through. You need a lot of help from the Holy Spirit to overcome that burden and wound. और मुझे ये भी मालूम है, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ कि अगर आपका जीवन साथी, आपका अर्धांगिनी अगर किसी प्रकार के ऐसे संबंधों में पकड़ा गया है, तो आपको उसके साथ रहना बहुत ही मुश्किल होगा, उससे अब प्रेम कर पाना बिल्कुल असंभव जैसा महसूस होगा। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा, ये आप पवित्र आत्मा की मदद लीजिए। बिना पवित्र आत्मा की मदद के आप उसको क्षमा नहीं कर पाएंगे, प्रेम उत्पन्न नहीं हो पाएगा। So you need a lot of spiritual backup at this time, and along with that, find out the ways through which the devil came into your family. Is it because there is a problem which is not resolved, or is it because of the social media? Is it because of something else? From where did the devil came in? Find it out.
इसके पीछे एक बहुत ही आत्मिक तैयारी करने की जरूरत है। आपको आत्मिकता में बहुत ही बलवंत होना पड़ेगा, एक बैकअप आपको चाहिए होगा। और जब आपके पास ऐसा बैकअप आ जाए, अब आप ढूंढिए उन दरवाजों को, उन खिड़कियों को जिनके द्वारा शत्रु आपके जीवन में प्रवेश कर गया, परिवार के अंदर प्रवेश कर गया और अपने पति पत्नी को झुलसा ले गया। क्या वो कुछ ऐसी समस्याएं थी जिनको आपने सुलझाया नहीं? क्या वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल है? कुछ ऐसे दरवाजों को ढूंढिए जहां से शैतान अंदर घुसा और ऐसे प्रलोभनों में फंसा डाला। Close the loopholes through which Satan has come in. Exercise a lot of spirituality to restore your relationship. You might require somebody else's help in your life. So find out somebody who can be acceptable to both of you, so that that third person can assist in the process of recovery as well. तो पहले उन रास्तों को ढूंढे जहां से शत्रु प्रवेश कर गया है और उन रास्तों को बंद करे। और बंद करने के बाद आपको बहुत आत्मिकता में मजबूत होने की जरूरत है अगर आप पुनः स्थापना चाहते हैं। और इसमें मदद करने के लिए मैं कहूंगा किसी विश्वस्त और भरोसेमंद एक तीसरे व्यक्ति की भी आप मदद लीजिए, जो आपको मदद कर सके और अगुवाई दे सके प्रार्थना में और बाकी चीजों में। So, I mean, anyway, the class is not over. The questions are not over. So we'll continue this tomorrow. Tomorrow we will give more focus to young people and parenting, and how to coach your young people to get along with a good family, especially with the parents, and also for a future husband-wife relationship as well. And I understand these days so many parents are struggling. New generation parenting, especially parenting at this lockdown times. और सवाल आज खत्म नहीं हुए हैं, सेशन खत्म नहीं हुआ है। कल एक और सेशन हमारा रहेगा और मैं आप सबसे केवल यही विनती करूंगा कि कल भी आप आए। कल हम ध्यान देंगे उन बच्चों के विषय में, कैसे बच्चों का हम भक्तिपूर्ण पालन पोषण कर पाए। मुझे मालूम है, मैं समझ सकता हूँ, इस जमाने में विशेष करके लॉकडाउन के समय में बच्चों का पालन पोषण करना असंभव के बराबर लगता है। कई माता पिता संघर्ष कर रहे हैं, उसके बारे में कई विषयों पर मैं बात करूंगा। जवानों के संबंध में जो चुनौतियों का सामना करते हैं उसके बारे में। And yesterday and today we have been looking at some of the families and some of the principles and practical lessons to increase happiness in our family life. और कल हम कुछ ऐसे प्रायोगिक सिद्धांतों को देख रहे थे, तरकीबों को देख रहे थे जिनके द्वारा हम खुशी को या फिर आनंद को अपने परिवार में बढ़ा सकते हैं। I really appreciate all of you for your attention and your attendance. And then even tomorrow, bring in your friends as well, as we continue to talk about this in tomorrow's session as well. Thank you very much. God bless you. धन्यवाद आप सबका, आप आए आज के दिन और आपने मुझे ध्यान से सुना। परमेश्वर आपको आशीष दे। कल हम फिर मिलेंगे। प्रभु आप सबको आशीष